आपकी घर की बहू को सबके सामने लाया जा रहा है। कुछ लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन यही तो चीज हुई। तो वही चीज आज के समय पे भी हो रहा है। आप अखबार खोलिए, अखबार खोल के पता लगता है दोपहर के 2 बजे भरी बाजार के बीच में एक लड़की के साथ शोषण किया जाता है। लोग देख रहे हैं, फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट नोबडी इज कमिंग टू से, बिकॉज किसी को डर है कि मैं इस लफड़े में क्यों पड़ूं। आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है सोशल मीडिया पे कि कर्ण तो बेटर था अर्जुन से। भाई साहब, आप उस इंसान को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो जब द्रौपदी के साथ ये सारी इंसल्ट हो रही थी, जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, कर्ण उधर बैठा हुआ था और कर्ण कहता है कि हाँ, इस वैश्य के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप गरुड़ पुराण देखते हैं, मनुस्मृता देखते हैं, तो वहां पर तो प्रॉपर सजा दी गई है भैया, प्रॉपर। उधर 2 प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर आप रेप इंसान के साथ करते हो या फिर रेप जानवर के साथ करते हो, इसका सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ब्रह्मास्त्र क्या था? न्यूक्लियर वेपन था। ब्रह्मास्त्र के अगर आप अंश को वैदिक कल्चर में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियरली लिखा है एक ऐसा मिसाइल जो जहां पर भी गिरेगा पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी, आने वाले कुल बर्बाद हो जाएंगे। दैट वाज बेसिकली ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक। दुर्योधन भी तो एट द एंड स्वर्ग पहुंच गया, तो आप उसके कर्म को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? क्योंकि उसका कर्म क्या था? ही वाज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय धर्म का उसने प्रॉपर तरीके से पालन किया था। तो फ्रॉम थर्ड एंगल आज हम जज कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन भगवान ने तो फैसला सुनाया। कृष्ण जी पांडव्स के साइड पे नहीं होते तो पांडव्स का जीतना मुश्किल था। हेलो अभिषेक भाई एंड वेलकम बैक टू कटाक्ष। हेलो हेलो अभिषेक भाई, लास्ट टाइम का जो रिस्पॉन्स था हमारा, तो यूट्यूब ही उससे मोनेटाइज हुआ था। यार, तो इसलिए मैं आया हूँ ताकि आप दोनों से मैं शेयरिंग मांग सकूं। क्योंकि शायद जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे उसका पूरा किस्सा भी शेयरिंग से ही चालू हुआ था एक्चुअली। तो शेयरिंग इज केयरिंग, तो बिल्कुल। तो अभिषेक भाई, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाई दिस टॉपिक, मतलब आपने इस टॉपिक पे इतना कीन इंटरेस्ट क्यों दिखाया इस बार? यार देखिए, सीन है ऐसा कि मेरे को काफी सारे लोग बोलते हैं कि यूर अ पॉलीमैथ। बेसिकली आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, लोगों से मिलते हो, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हम टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, थंबनेल पे तो लोगों ने देख लिया है, बट जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं ना, उस पे सबका एक यूनिडायरेक्शनल वे है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सबको यही लगता है कि जो चीज़ हुई थी वो सही हुई थी, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। बट आई हैव अ लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू, और मैं पहले से सबको सॉरी बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आई एम नॉट द बिगेस्ट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। काफी सारे लोग हैं, मैंने शायद देखा आपके चैनल पे भी कुछ लोग आए हैं जो इस विषय के ऊपर एक अलग एंगल पे बात कर चुके हैं। तो भाई मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ भाई, तो पहले से ही बोल दिया। बट द थिंग इज एवरीबडी गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मैं भी एक प्रोसेस से जाता हूँ, मुझे लगता है कि जो मेरे इनसाइट्स हैं उससे शायद कुछ लोग इससे रिलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले चीज तो मैं कहूंगा, बिकॉज इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले, आप जिसको भी पसंद करते हैं, कोई श्री राम को पसंद करते हैं, कोई महाकाल को पसंद करते हैं, कोई कृष्ण जी को पसंद करते हैं, कोई देवी माँ को पसंद करते हैं, तो आप उनका नाम पहले कमेंट्स में लिख दीजिए, सो दैट जैसे जय श्री राम लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण लिख दीजिए, जय माँ दुर्गा लिख दीजिए, जो भी है आपके, जय महाकाल हो गए। हमारे वैसे तो मेन तो महाकाल हम मानते हैं, बट ठीक है, सब एक ही है, तो आप वो लिख दीजिए। बिकॉज इससे क्या रहेगा कि आपका भी एक फोकल पॉइंट बना रहेगा और हमको ये भी पता लगेगा कितने लोग इसको सीरियसली कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप कंटेंट डालते हो यूट्यूब पे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी रैंडम होता है, और कुछ तो टारगेटेड ऑडियंस पे पहुंचेगा, कुछ ऐसी ऑडियंस के पास पहुंच जाएगा जिसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। सो जिसको कुछ लेना देना नहीं है वो उसको रैंडमली ही ट्रीट करेगा। इफ इट गोज टू रैंडम ऑडियंस, रैंडम, तो हमको पता लग जाए कितने लोग सीरियस हैं। तो अब तक तो शायद लोग टॉपिक थोड़ा बहुत गेस कर चुके होंगे, थंबनेल पे तो देख के ही आए होंगे और टाइटल पे भी तो देखा ही होगा। मुझे पता नहीं है क्या टाइटल और ये, बट बिल्कुल। तो इसीलिए, एंड प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि ऑन द रिल्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, अगर आप मेरे कुछ और भी पॉडकास्ट देखें, थोड़े बहुत अंश वहां पर आए हुए हैं। इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस या आपकी ऑडियंस या जिसके पास भी हम जा रहे हैं, कुछ नया पर्सपेक्टिव ले, कुछ नया सीखे। मतलब हर बार हर्षद मेहता के बारे में बात नहीं करनी है। बात भी मैंने सिर्फ 2 पॉडकास्ट पे करी, वो क्लिप वालों ने इतना चला दिया, इतना चला दिया, इतना चला दिया, लोगों को लगता है मैं दिन भर हर्षद मेहता के बारे में हर्षद मेहता से सिनोनिमस हो गया है अभिषेक कर का नाम। आधे लोग हर्षद मेहता समझते हैं, आधे लोग मुझे केतन पारेख का जमाई राजा समझते हैं, आधे लोग समझते हैं कि भैया अडानी और अंबानी तो इसके घर पे ही बैठते हैं। मतलब लोगों ने सिनोनिमस बना दिया। वो होता है 1-2 पॉडकास्ट में, लेकिन क्लिप वाले सालों साल इतने चला देते हैं। अभी आपके इधर से भी लोग क्लिप्स ले लेंगे,
अब मैं कुछ बोलता भी नहीं, देखो किसी का घर चल रहा है उस चीज पे, हम्म, एंड उसमें क्या होता है कि मेरा ये मानना है एवरी एंगेजमेंट गिव्स यू पब्लिसिटी, एवरी हाँ। पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। ये हम्म, शाहरुख खान साहब से सीखा हुआ है। तो शाहरुख खान साहब को भी कोई मतलब नहीं है पूरी दुनिया कुछ भी बोले, एट द एंड वो पैसा कमा के निकल रहे हैं। तो मैं तो थैंक यू भी बोलना चाहूंगा, जो नेगेटिव पब्लिसिटी वगैरह बहुत बढ़िया, आपके कारण हम लोग पैसा कमाते हैं, सिंपल सी बात है। और जो अच्छा कर रहे हैं उनको हम कुछ अच्छा सिखा के जाएंगे। और पॉडकास्ट का पूरा पॉइंट ही यही कि अलग अलग पर्सपेक्टिव मिले हर पॉइंट Exactly. उसके ऊपर। और जरूरी थोड़ी है हर कोई एग्री करेगा हमारे साथ है। ऑब्वियसली मैं भी अगर कोई पॉडकास्ट देखता हूँ, जब मेरे को समय मिलता है, इफ आई एम गोइंग इन द फ्लाइट, तो मैं डाउनलोड करके उसको रखता हूँ अपनी इस पे या कहीं पे, मैं सुनता हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ। अब मैं ऑब्वियसली मेरे पॉडकास्ट का कंजम्पशन कुछ अलग ही रहता है, मैं अजीब अजीब चीजें देखता हूँ, मैं हेल्थ फिटनेस देखता हूँ जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं ये देखता हूँ बस एक चीज है कि मैंने शुगर छोड़ दिया है, अच्छा, 3 महीने हो गए, हाँ। शक्कर मैं कहीं नहीं लेता हूँ। आपने शुगर टोटली छोड़ दिया है? मतलब मेरा ऐसा सिद्धांत है कि इफ आई गो टू अ प्लेस जहां पर कि वो मतलब ऐसी चीज है जो और कहीं नहीं मिल सकती है। अभी फॉर एग्जांपल जब मैं लास्ट गोवा गया था तो वहां पर एक कैफे है बहुत फेमस है, जहां पर पंकज त्रिपाठी जी जाते हैं, उनके नाम से वो चलता है, हम तो उनको पंकज त्रिपाठी कैफे बोलते हैं। तो वहां पर कुछ ऐसे डिश है जो नहीं मिलते कहीं, तो ठीक है, देन आई कैन ट्राई। बट अगर मैं ऐसा नॉर्मल जगह भी जा रहा हूँ, आप बिलीव करोगे अग्रवाल्स की शादी में गया और आपको तो पता है वो कितनी मिठाइयां और ये देते हैं, डब्बे भी गिफ्ट में देते हैं, एक मिठाई नहीं खाई, लोग हैरान है। अभी मैं लास्ट वीक या हाँ मैं इतना घूमता हूँ मेरे को भी ध्यान नहीं है मैं कहाँ था, बट लास्ट वीक जब मैं था सो आई वाज देयर, सारे दोस्त लोग थे, कुल्फिया खा रहे, ये खा रहे, आइसक्रीम खा रहे, और मेरे को वो क्रेविंग भी नहीं होती। एक चीज मैंने देख लिया, 30 दिन अगर आप शुगर छोड़ दोगे धीरे धीरे आपकी क्रेविंग चले जाएगी। तो ये मेरा है, तो शुगर मैंने छोड़ दिया, तो पॉडकास्ट कुछ तो काम आए, क्योंकि मैं बताऊँ शुगर जहर है भाई। लो तुमको भी डरा देता हूँ, तुम लोगों ने भी जहर ले लिया है। तो शुगर भाई साहब जहर है, मेरी मत मानो, बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट लोगों को मानो, थोड़ा थोड़ा खा लो। मैं एक उम्र के बाद आने के बाद तुम लोग भी सोचोगे। बाय द वे मेरा शुगर लेवल बहुत सही है, 77 76 है, और 95 100 के ऊपर बोलते रिस्क है, बट स्टिल मैंने छोड़ा है। तो इससे पहले कोई सोचे इसको डायबिटीज होगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ था, बट स्टिल दैट वाज अ कॉन्शियस चॉइस, और मेरे को बेनिफिट करा हुआ है। थोड़ा सा पेट पिछले बार से कम लग रहा होगा, है ना? फॉर श्योर। नहीं भी लग रहा होगा तो हम बोलेंगे नहीं लग रहा है। बट हाँ, तो वो चीज है। और आपने जो बात बोली ना कि ऑडियंस एक अलग पर्सपेक्टिव लेती है, एक्चुअली लाइक जब आप पिछली बार भी हमारे पॉडकास्ट पे आए थे और आपने वो डायनासोर्स वाली थ्योरी दी थी, तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि वी डू नॉट बिलीव इन दिस, या फिर ये उनको ट्रैश लग रहा था। बट एट द एंड बहुत सारी ऑडियंस है जो कि एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाती है चीजें। करेक्ट करेक्ट, एंड ठीक है, एग्री डिसएग्री करना इनके ऊपर है। इनफैक्ट आज भी अगर लोगों ने पार्ट 3 नीचे लिखा तो अगले उस पे तो और पर्सपेक्टिव दे देंगे। हाँ। एवरी टाइम मेरी कोशिश रहती है आपके पॉडकास्ट में तो अपन कुछ ऐसी अलग चीज बात करें, जो मैंने अगर कहीं बोली भी तो थोड़ा सा बोला है, ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। दैट्स व्हाई दैट वुड बी डिफरेंट, और आज भी काफी एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो आज का पॉडकास्ट ना किन लोगों के लिए होगा, जो भी हमारा थंबनेल है, टाइटल है, क्योंकि अभी तक रिवील नहीं किया है, बट आप समझ ही गए होंगे, समझ रहे हो ना? तो वो ऐसा टॉपिक है, हम हंस भले ही रहे बट वो सीरियस टॉपिक है। तो वो ऐसा टॉपिक है जिसपे आपने सिर्फ दादा नाना नानी से कहानियां सुनी होंगी, तो आपने अपना वो इमेजिनेशन बनाया या तो वो कार्टून सीरियल या फिर सीरीज पे देखा होगा। मैं कुछ ऐसे सवाल यहाँ पर उठाऊंगा जो शायद आप लोगों को भी जो ये व्यू कर रहे हैं उसको सोचने पे मजबूर करेगा। एंड मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि हम इसको साइंस से थोड़ा सा जोड़ें। तो मैं अब चाहूंगा आप दोनों को, क्योंकि हमने इतने देर बात कर ली, तो आप टॉपिक भी रिवील ही कर दीजिए ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए हम बात किस पे करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले महाभारत पे, बिल्कुल। और ऐसे बात करने वाले हैं कि महाभारत जो उस टाइम पे हुई थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें घटी थी उस टाइम पे, तो आज के जमाने में वो कैसे रिलेवेंट है, क्योंकि धर्म कर्म उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था। आज वो धर्म कर्म कहाँ पे है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्म से ही शुरू करते हैं अभिषेक भाई। ठीक है। धर्म पहले तो होता है कि सही और गलत के बीच में जो पाथ होता है, आप सही चूज कर रहे हो गलत चूज कर रहे हो, धर्म ये होता है। तो जब महाभारत हुई थी तो जितने भी वहां पे पात्र थे सब धर्म के बहुत ज्यादा फॉलो करते थे धर्म को। क्या आज के जमाने में लोग धर्म फॉलो कर रहे हैं? तो सबसे पहले मैं रेक्टिफाई करूंगा महाभारत के समय पे जाके। अगर आप कहते हैं कि महाभारत में हर कोई धर्म फॉलो करता था, तो दैट वाज नॉट 100% करेक्ट। एंड लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरियस, जैसे आपने कहा काफी सारे पात्र थे, तो हम उस चीज को समझते हैं आज के। एंड प्लीज एक रेशनल माइंड के हिसाब से सोचिए, मैं जो कहानियां सुनी है उसको 2 मिनट के लिए साइड रखिए। आप जो भी ये व्यू कर रहे हैं उसको इमोशनल मत हो जाओ एक ड्रिवन की ये क्या बोल दिया। मुझे एक किड समझिए, एक लर्नर समझिए, विजडम सीकर समझिए, जो समझना चाहता है। आपको आंसर आता होगा तो आप प्लीज बताइए, उसमें कोई वो नहीं है, इससे सब सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। महाभारत में क्या सब कुछ धर्म के हिसाब से हुआ था? चलिए कुछ इंसिडेंट्स लेते हैं। एक सभा लगी हुई है, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, एक गेम चल रहा है,
अराउंड शकुनी मामा का रचा हुआ, और गैम्बलिंग चल रही है, चौसर। चौसर। और वहां पर पांडवों ने हार लिया है अपना संपत्ति, धन संपत्ति, सारी चीजें हार ली हैं, और साथ में अपनी वाइफ द्रौपदी को हार लिया। द्रौपदी को दुर्योधन, वहां पर दुर्योधन आदेश देते हैं कि इनको कक्ष में लेके आओ, दुशासन को बोलते हैं कि जाओ इसको लेके आओ, दुशासन जाता है, लेके आता है, बाल पकड़ के खींच के लेके आते हैं। द्रौपदी यहाँ पर आना नहीं चाहती है, द्रौपदी किसी तरह रेजिस्ट करती कि भाई मैं खुद उस जगह पे नहीं गई, बिकॉज ये फीमेल की गरिमा के अगेंस्ट है, मेल डोमिनेटेड उस एरिया में, एंड तुम मुझे इस स्थिति में लेके जा रहे हो, वो भी इस तरीके से वो इंसल्टिंग है, नहीं सुना जाता है, ठीक है। उस दरबार पे सबसे ज्यादा सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उधर द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, उधर भीष्म पितामह बैठे हैं, उधर धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, सारे टॉप ऑफिशियल्स वहां पर बैठे, मिनिस्ट्री वाले बैठे हुए हैं। यहाँ पर पांडव बैठे, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दैट टाइम वॉरियर्स कहा जाता है, वो बैठे हुए हैं। बट पांडव है वचनबद्ध, कोई है सिंहासनबद्ध, कोई है दूसरा कि भाई मैंने शपथ ले ली है कि इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा। तो एक बात बताइए, हाउ डज द जस्टिस प्रिवेल, धर्म वहां पर प्रिवेल कैसे कर रहा है? सब आपकी घर की बहू को सबके सामने लाया जा रहा है। कुछ लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन ये यही तो चीज हुई थी, और वही चीज आज के समय पे भी हो रहा है। आप अखबार खोलिए, अखबार खोल के पता लगता है दोपहर के 2 बजे भरी बाजार के बीच में एक लड़की के साथ शोषण किया जाता है, लोग देख रहे हैं, फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट नोबडी इज कमिंग टू से, बिकॉज किसी को डर है कि मैं इस लफड़े में क्यों पड़ूं, किसी को ये डर है कि भाई मेरा फैमिली है, मेरे ऊपर कोई आरोप ना लग जाए, किसी को डर है कि भाई पुलिस के झंझे में क्यों पड़ना है, किसी को डर है मैंने तो शपथ ली है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा, मैं तो शांति से। यही सारे चक्करों में, और इवन द स्ट्रॉन्गर पीपल जो शायद 6 साल से जिम जा रहे, बॉडी बना रहे, इस डोले का क्या फायदा जब आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उधर जाके देख रहे हो। तो क्या उस समय पे, अब कुछ लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, नहीं वो तो लीला थी, हम लीला के नाम पे सब कुछ जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? तो क्या मैं इसको कैटेगोरिकली धर्म में डालूंगा? शायद नहीं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई कैन बी रॉन्ग, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है कि इसका भी एक ऑप्शन है, हम युद्ध भूमि पे चलते हैं, महाभारत की युद्ध भूमि में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि सबको पता है भाई पांडवों की विजय हुई, कौरव हार गए, बहुत सही है, बहुत सही है, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर। युद्ध भूमि महाभारत की चल रही है, 18 दिन की युद्ध भूमि है, 13वां दिन चलता है, 13वां दिन के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कौरवों द्वारा कि भाई साहब इनको हराया नहीं जा सकता पांडवों को, क्योंकि भीष्म पितामह को बोस के उसके ऊपर लिटा दिया गया है, तो हमारे मेन वॉरियर तो बाहर हो गए, जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, जो चीफ ऑफ कमांडर थे, वो बाहर हो चुके हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री कह लो, वो तो बाहर हो गए। तो अब हम क्या करें? तो द्रोणाचार्य जी को कहा जाता है कि आप कुछ भी करो। द्रोणाचार्य जी एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि इस युद्ध को आज ही रोका जा सकता है। कैसे? युधिष्ठिर जो दूसरे जगह का राजा है, दूसरे तरफ से लीड कर रहे हैं, लेट्स से आज के जमाने के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ द अदर कंट्री, अगर उसको हमने हिरासत में ले लिया, अपने अंदर ले आए, कन्फेस करवा लिया और उसको हाथ जुड़वा दिया, तो वॉर इधर ही खत्म हो गई। तो ये प्लानिंग बनाई जाती, कैसे किया जाए, तो मैं एक चक्रव्यूह रचूंगा, बट अर्जुन वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पांडव बोले कि भाई चक्रव्यूह रचा जा रहा है, कौन इसको भेदेगा? यू कैन से अ वेरी स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड वहां पर बनाई गई। अभिमन्यु कहा मैं इसको जाके चीरूंगा। अभिमन्यु को कैसा पता था? बिकॉज अभिमन्यु जब सुभद्रा जी के पेट में थे, तो एक दिन वहीं पर अर्जुन उनको, सुभद्रा को बता रहे थे कि चक्रव्यूह क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है। वो बताते जा रहे। एकांत में जब वो नोटिस करते हैं सुभद्रा जी तो सो गई, तो उन्होंने एंट्री तक वहां तक बता दिया, एग्जिट फिर सोचा कि जब इंटरेस्टेड ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं। बट उनको नहीं पता था कि उस समय पे सुभद्रा नहीं, लेकिन उनके पेट में बैठे हुए अभिमन्यु सुन रहे थे। अभिमन्यु अगले बार वॉर में जाते हैं, उनको भेदना तो आता है, बट पार्शियल नॉलेज कैन बी वेरी डेंजरस। यहीं पर वो चीज हुई। पांडव ने कहा ठीक है तुम भेदो, हम पीछे पीछे तुमको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। वो आखिरी छोर तक पहुंचते, पांडव वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद क्या होता है? महाभारत में वापस अधर्म ही होता है। आप देखो, सारे वॉरियर्स मिलकर रूल सेट किया गया था कि एक व्यक्ति पे एक ही पर्सन एक बार में बैटल करेगा, लेकिन कहीं से ये खबर उड़ जाती है। इसलिए भी हुआ था कि दुशासन को परास्त कर दिया है, उसको मार दिया है अभिमन्यु ने, जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। जैसे फॉल्स मीडिया में सर्कुलेट होती है ना, किसी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, वैसे फॉल्स मीडिया सर्कुलेशन हो गई जैसे आज सोशल मीडिया पे होती है। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन ने बोला कि जाओ और इनको समाप्त करो, और सबने एक साथ अटैक कर दिया। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर, कृपाचार्य हो गए, द्रोणाचार्य हो गए,
कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? आप धर्म के रक्षक एक तरफ अपने आप को बोलते हो, और जस्ट बिकॉज दुर्योधन राजा ने कह दिया आप तो धर्म को एक बार में अधर्मी हो गए। सेम अगर हम द्रौपदी की बात कर रहे हैं, कर्ण कर्ण कर्ण, आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है सोशल मीडिया पे कि कर्ण तो बेटर था अर्जुन से। हाँ। भाई साहब, आप उस इंसान को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो जब द्रौपदी के साथ ये सारी इंसल्ट हो रही थी, जब सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा था, कर्ण उधर बैठा हुआ था और कर्ण कहता है कि हाँ इस वैश्य के साथ ऐसा ही होना चाहिए। विमेन रिस्पेक्ट वेंट इनटू द ड्रेन। अब विमेन को आज के टाइम पे भी क्या होता है, पीपल आर जजिंग विमेन बेस्ड ऑन देयर अटायर। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मे बी उनका प्रोफेशन डिमांड करता है। पीपल आर जजिंग विमेन बेस्ड ऑन, अगर वो एक लड़की दो लड़कों से बात कर लेती तो उसको सीधे आर वर्ड से सोशल मीडिया पे रिलेट किया जाता है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द गरिमा, एक विमेन की क्या गरिमा होती है। अरे भाई, एक विमेन ने पूरे, अच्छा जस्ट इस पार्ट को थोड़ा साइड में रख के मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने थोड़ी बहुत महाभारत देखी, रिसर्च करी बिफोर दिस इंटरव्यू, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, बी ऑनेस्ट, महाभारत को कौन लगा आपको? भीष्म पितामह। ठीक है, आपको? अर्जुन और भीष्म पितामह। ठीक है, मैं बताता हूँ गांधारी। क्यों? मैं बताता हूँ। गांधारी कौन थे? जिनको नहीं पता मैं बता दूं, गांधारी वॉज द मदर ऑफ कौरव्स। अब कुछ लोग, और अभिषेक ने कौरवों की मम्मी को बोल दिया, ऐसे कैसे? आपने बोला भीष्म पितामह, आपने बोला भीष्म पितामह, अर्जुन बोले फोकस और ये सारी चीजें, ठीक है। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा हम रिस्पेक्ट किसकी करते हैं? ईश्वर की, भगवान की करते हैं। गांधारी वो व्यक्ति थी, वो इंसान थी, जब कौरव हार गए तो उन्होंने भगवान को श्राप दिया, श्री कृष्ण को, कि तुम्हारा यादव कुल पूरी तरीके से आने वाले 32 वर्ष में, 30-32 वर्ष में, अलग अलग टेक्स्ट में अलग लिखा हुआ है, समाप्त हो जाएगा। हु मोर पावरफुल, जिसका कर्स ईश्वर तक को, ये एक माँ की शक्ति बता रहा है। दिस इज वन इंसिडेंट कि एक विमेन, एक माँ के मन से जो निकला, तभी बोलते ना कुछ भी करने का माँ का दिल नहीं दुखाने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। उन्होंने सीधे श्री कृष्ण जी को, और श्री कृष्ण जी ने उनके पांव नहीं छुए, क्योंकि पांव छूते तो उनको आशीर्वाद मिल जाता, वो न्यूट्रलाइज होता, तो वो बोले मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, नमस्ते करके वो निकल गए थे। तो जस्ट इमेजिन, गांधारी जो हम कहते हैं कृष्ण जी जिनने गीता सुनाई, कृष्ण जी जिनने पूरा रास लीला रचा, कृष्ण जी जिनने महाभारत जिता दी, उसी को तो परास्त कर दिया, उनकी पूरी फैमिली को, यादव कुल को खत्म करने का श्राप दे दिया। तभी तो द्वारका डूब गई थी। और साथ में जो वो एरो पड़ा था एक हंटर का, जो कृष्ण जी के पैर में लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपना वैकुंठ के जगह पे अपना प्रस्थान किया था, इस ह्यूमन बॉडी को इसी तरह से छोड़ा था। तो पहली चीज। दूसरी चीज है, एक स्थिति वहां पर बनी थी, इसलिए कहते हैं कि जो लोग भी, क्योंकि आपके काफी यंगस्टर्स बोलते हैं, माँ बाप को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। आजकल क्या होता है, आजकल, पहले थोड़ा सा आज का कंटेक्स्ट देता हूँ फिर उस पे जाते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिलेट व्हाट इज हैपनिंग। आजकल क्या होता है कि घर वाले काफी सारे लोगों को कहते हैं कि जब बहुत बारिश हो तो कृपया करके वाटरफॉल्स के पास मत जाओ। हम लोग जाते हैं, हाँ, और वहीं पर फिर एक्सीडेंट होता है, एंड फिर भी से अरे भगवान कितने इनजस्ट है। भाई आपकी मम्मी ने बोला था कि बारिश के टाइम पे, वो ये ऑब्वियसली वाटरफॉल से सब डरेंगे, लेकिन बारिश में तो और स्लिप होने के चांस है। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स आप देखते होंगे जो गिरने डूबने वाले हो रहे हैं, वो बारिश के समय पे हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था जहाँ पे पूरी फैमिली ही बह गई थी। एब्सोल्युटली। मम्मी ने हमेशा से कहा है, ठीक है, घर वाले माता पिता क्या कहते हैं कि लेट नाइट कोशिश करो बहुत ज्यादा ड्राइव रश वाले एरिया, ट्रक्स वाले एरिया पे मत करो, बट सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहीं पे देखने मिलता है। तो माँ आपका कभी भी, बहुत लोगों को लगता है मम्मी क्यों बोलती है, जब आप अंडर 20 या 22, 24 होते हो, हमको भी लगता था, ठीक है, वंस यू मैच्योर तब आपको लगता है भैया जो बोलते थे सही बोलते थे, विद देयर लिमिटेड एक्सपीरियंस। तो यही चीज हुई थी। क्या हो गया था कि महाभारत जब अपने टुवर्ड्स एंड आ रहा था, 1630 के आसपास, 1617 डे पे आ रहा था, तो दुर्योधन को कहीं ना कहीं समझ गया आया था कि मेरे सारे वॉरियर्स तो खत्म हो गए, एक एक करके खत्म हो गए। और उसको बहुत पेन हुआ था कि कर्ण, जो उसके बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो बोले क्या करें? तो उनकी माँ ने बोला, माँ को भी लगा कि यार कोई भी माँ नहीं चाहेगी मेरा बेटा खत्म हो जाए, और माँ को हिंट तो लग गई थी कि अब बेटा नहीं जाएगा। तो माँ ने बुलाया दुर्योधन को, उसके टेंट में आई और बोले एक काम करो, और गांधारी हमेशा एक पट्टी बांध के रखती थी, देख नहीं सकती है। तो दुर्योधन को बोलते हैं जाओ स्नान करके आओ, गंगा स्नान करके आओ, और पूरी तरह से नग्न होके आना, मतलब डोंट वियर एनी क्लोथ्स आउट देयर, ठीक है। देयर इज समथिंग, टेक्निकली उसको मम्मी की बात सुननी थी, लेकिन जिस तरह आज के समय पे भी हम घर वालों की नहीं सुन के बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस हो जाते, कृष्ण जी ने जाते हुए देखा, कृष्ण जी ने समझ गए थे, उनको तो सब कुछ पता रहता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, तो उनको पता है कि इधर अगर ये बंदे को ये हो गया तो क्या होने वाला आगे। तो इन्होंने टोचन दे दिया कि अरे मम्मी के सामने ऐसे जाओगे? तो बोले वो तो माँ ही है ना। तो बोले माँ है तो क्या हो, तू बड़ा हो गया, अच्छा थोड़ी लगता है, मर्यादा।
बोले हाँ तो क्या करूं? बोले अपने पर्सनल पार्ट्स के ऊपर तो एटलीस्ट बनाना लीव्स लगा के चले जाओ। हाँ बात तो सही है, ऊपर से नीचे ऐसा होगा, इधर ही है। उसने ये किया। अब उनकी माता जी एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी, ठीक है, और थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने पट्टी पहनी हुई थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा एनर्जी एसिमुलेट कर ली थी। उन्होंने अपनी पट्टी उतारी और ऊपर से नीचे उसको देखा, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी वज्र की बन जाए, एक तरीके से आप आज के समय सोच रहे हो मेटल बॉडी बन जाए, आयरन मैन बन जाए, चलता फिरता इस तरह से। फिर उसकी माँ ने जस्ट देखा, अरे इधर तो बनाना लीफ था, फिर पहन लिया। तो बोले ये क्यों? तो बोले वो तो कृष्ण ने कहा था इस तरह से। तो बोले वो तो लीला खेल गए, तेरा वो वाला पार्ट रह गया, दैट यूज्ड टू बी अ प्रोटेक्टिव लेयर। और कृष्ण जी को पता था कि अगर ये पूरी तरीके से वज्र से बन गया तो भीम इसको कभी भी परास्त नहीं कर पाएगा। और भीम ने वहीं पे जंघा पे प्रहार किया था, विच इज अगेन नॉट धर्म इन माय ओपिनियन, इट कैन बी रॉन्ग। कुछ लोग कहेंगे लीला थी, ये थी, जो भी है, दैट्स अ डिफरेंट थॉट, बट इट वाज नॉट टेक्निकली अ धर्म। तो अगर दुर्योधन ने अपनी मम्मी की बात सुनी होती, पूरा वज्र बन गया होता, देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि दुर्योधन को वो हरा सकते थे। और एक चीज आप देखिए, दुर्योधन इंसान था, ठीक है, ये कहीं पर नहीं लिखा कि वो भगवान था, डेमी गॉड था। उसके पास कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं था भगवानों का वरदान, जैसे अर्जुन के पास हम समझते हैं वो शिव जी की उसने आराधना करी, गांडीव थी, सारी चीजें थी। वो बाद में इंद्रलोक भी गए थे, वहां से भी उन्होंने लिया था, अलग अलग अस्त्र पाए थे। कर्ण तक के पास अलग अलग अस्त्र और कवच था, सबके पास कुछ ना कुछ था, दुर्योधन के पास कुछ नहीं था, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन, मतलब आई एम नॉट जस्टिफाइंग दुर्योधन, बट अब इसके बाद मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि आपको पता है पांडव से पहले स्वर्ग दुर्योधन पहुंचा था। हाँ ये पता है। दुर्योधन जिसको आप सबसे ज्यादा विलेन समझते हो, वो पहले पहुंचा। बट एनीवेज, कमिंग टू दिस पॉइंट, अब आप समझो ये वॉर कितना अनइवन था। भीम को मल्टीपल वरदान्स थे। कैसे? पहला, कृष्ण जी इनके साइड पे थे, तो भाई पालन हरता आपके साइड पे है, तो यू हैव गॉट द बेस्ट मेंटर, है ना। आज के समय के हिसाब से बोल दो भैया, टोनी रॉबिन्स भी तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे साथ वॉरेन बफेट भी है, तुम्हारे साथ ऑल इन वन पैकेज कृष्ण जी आपके साथ है, दैट इज नंबर 1, ठीक है। तुम्हारे साथ इलॉन मस्क भी है, गौतम अडानी भी है, अंबानी भी है, सब तुम्हारे साथ है। पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज है, बचपन में एक बार भीम को उनके ही भ्राता ब्रदर दुर्योधन ने विष पिला दिया था, खीर खाते खाते विष पिला दिया था, जिसके बाद क्या हो गया था कि वो बेहोश हो गए और फिर उनको डंप कर दिया था पानी में। उनको ये नहीं पता था कि नागलोक में जो नागराज हैं वो खुद उनके रिलेटिव थे, तो उन्होंने आज के टाइम पे हम कह सकते हैं एक, जैसे हम टॉनिक लेते हैं, अश्वगंधा या कुछ भी बोल लीजिए, जिससे कि आपको एंटीडोट लेते हैं, एंटीडोट तो दिया, साथ में सप्लीमेंट जो देते हैं जिससे पावर आ जाती है, जो आजकल काफी सारे जिम वाले और ये लोग रेसलर्स लेते हैं, उसी तरह का काइंड ऑफ लेट्स से उस समय का कुछ स्टेरॉइड दिया, जिससे कि बोलते हैं ना 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई। तो दैट इज सेकंड थिंग। प्लस अगर आपको एक किस्सा बहुत प्रचलित है, एक बार क्या होता है कि भीम जब अपने वनवास में रहते हैं, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास रहता है, जब वनवास में जाते रहते हैं तो जंगल में अचानक से वो एक बड़ी सी पूंछ देखते हैं, हनुमान जी से बिल्कुल। तो वो हनुमान जी से मिलते हैं, हनुमान जी बताते हैं कि भाई हम आपके ही पुराने वंशज हैं। तो हनुमान जी उसको वरदान देते हैं कि जब भी तुम युद्ध भूमि में उतरोगे तो 50% मेरी पावर तुम्हारे साथ रहेगी, 50%। सो नाउ जस्ट इमेजिन भीम जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, मतलब काइंड ऑफ बेस्ट टू द बेस्ट, वर्सेस अ मॉर्टल इंसान जिसके पास ओनली एडवांटेज है कि ही गॉट ट्रेन्ड बाय बलराम। बलराम श्री कृष्ण के भाई, उनसे ट्रेन हुए, बट स्टिल उसने इतना टफ कंपटीशन दिया। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन वर्सेस पीपल विद दिस सॉर्ट ऑफ पावर। सेम चीज, इसलिए तो ये प्रश्न उठता है कि कौन बेटर था, अर्जुन बेटर था कि कर्ण था। बिकॉज अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, एक बहुत सिंपल सा किस्सा था, उसमें क्या होता है कि जब दोनों के बीच में बो एंड एरो की फाइट चलती है, तो अर्जुन एक एरो चलाता है जिससे 10 फीट इनका रथ पूरा पीछे हो जाता है, कर्ण चलाता है 2 फीट पीछे चले जाता है। तो अर्जुन कृष्ण जी को बोलता है, देखा क्या हुआ, हमारा 2 फीट क्या है। हाँ, नहीं, अर्जुन पहले बोलता है देखा मैंने क्या किया। तो कृष्ण जी बोलते हैं, भाई साहब मैं जगत हरता, तुम्हारा रथ भगवान की देन है और तुम्हारे पीछे साक्षात हनुमान जी है। ये सब होने के बाद अगर एक योद्धा 2 फीट तुमको पीछे कर लेता है तो तुमने क्या उखाड़ लिया उसको 10 फीट, जिसके पास कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सारथी, नॉर्मल इंसान। सो पॉइंट। लेकिन एक स्टोरी साथ में ये भी है कि उसके पहले एक जो वॉर हुआ था, जब ये लोग वनवास से निकल ही रहे थे, तब अर्जुन ने एक साथ सारी सेना को परास्त कर दिया था, जिसमें भीष्म पितामह भी इंक्लूडेड थे। वो भी एक साइंटिफिक था, परास्त नहीं किया था। इफ यू गो इनटू द टेक्निकल्स, इसको भी देखे, सारी चीजें जो महाभारत में है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई विल प्रूव दैट थिंग। आप जो वो वाली चीज बोल रहे हैं, वो था अज्ञातवास का लास्ट डे, जब चांद निकल गया था और अज्ञातवास खत्म हो गया था। उस समय में मगध राज पे अटैक किया गया था इनके द्वारा,
ठीक है। अब नाउ लेट्स गिव अ डिफरेंट एंगल टू दिस पर्सपेक्टिव। कितने लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहानी है, कहानी को अब मैं प्रूव करता हूँ कि ये सब साइंस था, सब साइंस था। आप कुछ भी पूछोगे, आई कैन प्रूव दैट वाज साइंस, इट्स जस्ट दैट हमारी लिमिटेड माइंडसेट है। अब आप एक चीज देखोगे, अर्जुन आता है, अगर आप वैदिक टेक्स्ट प्रॉपर अगर उस चीज को पढ़ते हैं, सिर्फ वेद व्यास नहीं, आप 3-4 रेफरेंसेस लेते हो, तो आपको पता लगता है कि अर्जुन जब मारता है उसके बाद अगले 3-4 घंटे के लिए सब सो जाते हैं, दे आर नॉट हिप्नोटाइज्ड, दे आर स्लीपिंग। अब इसी कंटेक्स्ट को दूसरी जगह लेते हैं, दिल्ली के लाल किला के बाहर अचानक से, या फिर कोई भी दिल्ली में तो होता ही रहता है, अचानक से बहुत सारी हड़ताल चलती रहती है, पुलिस वाले आते हैं, गैस वाला बम फेंकते हैं और अचानक से 4-4 घंटे के लिए लोग सो जाते हैं। दिस वाज सिमिलरली दैट पॉइंट ऑफ टाइम। परास नहीं था, दैट वाज अ स्लीपिंग, या परास कह सकते हैं, बट दैट वाज अ स्लीपिंग काइंड ऑफ स्टेट। तो ये वाली चीज क्या थी, पॉइजन, टीयर गैस, पॉइजन गैस, दैट वाज व्हाट वाज यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो जो आप चीज कह रहे हैं, वो चाहता तो वो सबको डिफीट कर सकता था, लेकिन आप ये चीज देखिए कि उस समय पे कर्ण ने अपने कोई भी, ही वाज नॉट एट अ पीक परफॉर्मेंस, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल मगध पे अटैक करो, बिकॉज उनका इंटेंट ही ये था कि इनको वापस वनवास में भेज दिया जाए, अज्ञातवास, क्योंकि वापस इनको रिपीट करना पड़ेगा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, बस इसी के चक्कर में किया था। तो कमिंग टू योर इनिशियल पॉइंट, धर्म अधर्म इन टुडेज टाइम, nobody cares about what is dharma, what is adharma। अगर धर्म के बारे में लोग इतना कंसर्न रहते तो वही चीज जो उस समय पे महाभारत में थे, धृतराष्ट्र अंधे थे, आंखों पे पट्टी बांधी थी, देख नहीं पा रहे थे उनका बेटा कितना गलत कर रहा है, मन को पता था गलत कर रहा है, तो भी वो उसको सपोर्ट करते थे, हर जगह ऊपर उठा के जाते थे। सेम अपने पुणे में यही वाला केस हुआ आज से कुछ समय पहले, एक पोर्शे इंसिडेंट हुआ, बड़े घर के वो व्यक्ति हैं, अचानक से ये सारे जगह पर हैं, और बदले में सजा क्या मिलती है कि भैया ऐसे राइटिंग लिखो। उसके बाद से पूरा देश ऐसे ही लिख रहा है कि भाई ठीक है, रास्ते में किसी को जाओ उड़ाओ और ऐसे लिख दो। क्या जस्टिस मिला? वही चीज हो रही है। उसने तो अभी पोर्शा भी अपनी वापस मांग ली वैसे। तो आप देखो, दुर्योधन ने भी अपना राज्य वापस मांग लिया। सो आप देखो उधर भी क्या हो रहा है, पिताजी को सब पता है, इन्फ्लुएंशियल फादर, ही नोज कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, बट स्टिल आपको क्या लग रहा है, ये जो हाई प्रोफाइल रेप केसेस हो रहे हैं, इनके घर वालों को नहीं पता है, ये वाली चीज पता है। तभी तो आप देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि द्रौपदी का ये जो इंसल्ट वाला था वो सिर्फ एक बार हुआ था, वो 2 बार हुआ था, 2 क्या मल्टीपल टाइम्स हुआ था, बट 2 मेन वर्णन है जो बहुत कम लोगों को पता रहता है। दूसरी बार जब ये वनवास चल रहा था, उस समय पे द्रौपदी जिस महल में एज काम कर रही थी, शी वॉज डायरेक्टली असिस्टेंट टू द मेन क्वीन ओवर देयर। क्वीन का जो भाई था कीचक, कीचक को कहीं ना कहीं इन पे दिल आ गया, तो उन्होंने बोला दीदी कौन है, तो बोले भाई ये शादीशुदा है, इस पे नहीं मेरे को पसंद आ गए, तो वो इंसान ठरकी सा इंसान था, ठीक है, तो वो गया। हाई प्रोफाइल केस है एक तरीके से, आज के टाइम पे देख लो, दीदी चाहती तो किसी भी तरीके से रोक सकती थी, लेकिन भाई के मोह में, और फिर ये सोच के ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एट द एंड क्या हुआ, भीम ने उनको मारा, क्योंकि उनको कसम दे दी द्रौपदी ने कि भाई कैसे पति हो, बाकी लोग तो वचनबद्ध होके बैठ जाते, कुछ नहीं करते, तुम तो कुछ करो। और भीम वॉज अ लिटिल एग्रेसिव वाला बंदा, तो उसने उनको मारा फाइनली। तो वही चीज आज के टाइम पे हो रही है, एंड दैट गेव अ लेसन कि अल्टीमेटली ये रेप विक्टिम्स नहीं, जो रेपिस्ट हैं, इनको यही सजा देनी चाहिए, एग्जीक्यूट ऑन साइट, जो दुबई में होता है, एग्जीक्यूशन सबके सामने हो जाता है। भीम ने वही वाली चीज करी, सबके सामने भले ही नहीं करी, बिकॉज उनका अज्ञातवास वाला कैंसिल हो जाता, सबको पता लग जाता कि ये भीम ने करा। दे गेव अ लेसन। और आई एम प्रिटी श्योर जिस हिसाब से एग्रेशन लोगों में आ रहा है, कल को कोई ना कोई ये बंदा ये स्टेप लेगा, लेते हैं कुछ लोग लेते भी हैं, खबरों में आती है, तो वो वाली चीज है, बट एट द एंड क्या होता है, उस बंदे को जेल में भर देते हैं। तो आप एक तरफ, क्योंकि अगर फिर वो धर्म के हिसाब से आज के समय पे लेके चलो, तो वो रेप विक्टिम तो भैया 8-8, 9-9 साल तक वो कार्रवाई चलती रहती। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोवोक एनीबॉडी, बट दिस इज द रियलिटी। अगर आप गरुड़ पुराण देखते हैं, मनुस्मृता देखते हैं, तो वहां पर तो प्रॉपर सजा दी गई है भैया, प्रॉपर उधर 2 प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर आप रेप इंसान के साथ करते हो या फिर रेप जानवर के साथ करते हो, इसका सारे रूल्स लिखे हुए हैं। एक जगह पर लिखा हुआ है कि भैया तपते हुए तेल में इसको डालो और चुभती हुई कांटों के बीच में इसको पिचका दो, दैट इज वन पनिशमेंट। दूसरा है कि जहां राजा महाराजा और पूरे गांव का जहां पर एक्सक्रीटा जाता है, यूरिन जाता है, वो जो पैक बना है जो बहुत ही स्टिंकी है, जहां पर सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सबसे बेकार इंसेक्ट्स है, उसके अंदर रेपिस्ट को फेंको और उसके बाद छोड़ दो जब तक वो मरता नहीं है। जस्ट इमेजिन, कैन यू जस्ट इमेजिन, हम 2 सेकंड कहीं पर स्मेल करके नहीं रह सकते, यहाँ पर पूरे गांव का है, एंड आप उसके अंदर फेंक रहे हो डेडली इंसेक्ट्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, और डुबा रहे हो और छोड़ के निकल जा रहे हो। यू कांट डू इट, यू टेकिंग इट इन द माउथ। विजुअलाइज करने से ही कैसा लगता है, तो आप सोचो ये सजाएं रहती थी वहां पे, टेक्निकली इट वाज डेथ। तो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स तो बोले, ये बड़ा मजेदार चीज है
हम लोग सब हिपोक्रेट्स हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, हम भी हिपोक्रेट है, आप भी हिपोक्रेट हो। हम्म, हम लोग एक तरफ बोलेंगे भगवान जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, और फिर हमारा ट्रेडिशन गलत करता है। भगवान क्या करते हैं, हमारे सारे भगवानों ने, मेन भगवानों ने तो लव मैरिज करी, बट हमारे इधर हम लव मैरिज, अब थोड़ा चेंज हो रहा है, अरेंज मैरिज। कैसे? शिव जी ने क्या करा पार्वती जी के साथ, टेक्निकली इट वाज अ लव मैरिज। राम जी ने जीता, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लव मैरिज किया। भीम टेक्निकली क्या हुआ, लव मैरिज हुआ, वो तो इंटरस्पीशीज मैरिज हुआ। एग्जैक्टली, वहां पर भी एक तरीके से लव इंटरकास्ट हो गया, ठीक है। उसमें भी उसका भाई आया था ऑनर किलिंग के लिए, ठीक है, आज भी ऑनर किलिंग जो चलता है, उनने लव मैरिज करा। विष्णु जी लव मैरिज हुआ, कृष्ण जी लव मैरिज हुआ। टेक्निकली सारे भगवानों ने जब लव मैरिज करी है, तो आप क्यों अरेंज मैरिज बोलते हो? आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिजेस, आई एम नॉट सेइंग कि सबको इस चीज में चले जाओ, बट फिर फॉलो करो तो पूरा फॉलो करो ना यार, सिंपल सी बात है। हमारे इधर हम बात करते हैं कामदेव की, लेकिन अब जाके लोग थोड़े से खुलते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज सब्जेक्ट्स। पहले और क्या बोल दिया इसने, ऐसे कैसे बात कर दी पब्लिकली। बट भाई हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, कॉलोनियल वाले आ गए, उन्होंने अपने रूल्स डाल दिए, कुछ भी चेंज कर दिया, सबसे पहले वही हमारा सारा कंसेप्ट ले गए, और हम लोग यहीं पर बंधे पड़े हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि हम लोग इतने हिपोक्रेट्स हैं कि हम लोग आधी चीजें वहां से लेंगे और आधी चीजें छोड़ देंगे, अपनी कन्वीनियंस पे लेते हैं हम लोग, सब कुछ अपने कन्वीनियंस पे ही ले रहे हैं। एंड सेम चीज महाभारत में भी हो रही थी, सब अपने कन्वीनियंस पे ले रहे थे। मतलब एक तरीके से आप मुझसे अगर पूछोगे कि महाभारत वाज अ वन साइडेड गेम, अगर कृष्ण जी पांडव्स के साइड पे नहीं होते तो पांडव्स का जीतना मुश्किल था। लेट्स फेस इट, जिस प्रकार कर्ण की मृत्यु हुई, जिस तरह द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, जिस तरह भीष्म पितामह जी को लेटाया गया, जिस प्रकार से दुशासन की मृत्यु हुई, जिस तरह से दुर्योधन की मृत्यु हुई, जिस तरीके से वो पूरे बटालियन की मृत्यु हुई है, कहीं ना कहीं हर जगह स्ट्रैटेजिक काउंसलिंग श्री कृष्ण जी की थी। अगर कृष्ण जी नहीं होते तो फिर ये वाला गेम ही कुछ वन साइडेड हो जाता। तो वी गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हम महाभारत को देख रहे हैं और आज के समय पे हम सिमिलैरिटीज सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज सिमिलर एक्सेप्ट कि कृष्ण जी अभी तक आए नहीं है टू प्रोटेक्ट द मासेस, क्योंकि वो कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार लेके वो आएंगे फाइनली। एंड कलयुग तो अभी जस्ट चालू हुआ है। अगर 4 बज रहे हैं, 4 बजे अगर हम कहते हैं सुबह के 4 बजे कलयुग चालू हुआ है, तो अभी सिर्फ 4:30 बजे हैं, सिर्फ 5000 साल गए, 4,20,000 साल, कुछ समथिंग लाइक दैट है। एग्जैक्ट जो होंगे लोग कमेंट्स में बताएंगे, इतने साल बचे हुए हैं। तो अपन लोग जिंदा नहीं रहने वाले कलयुग के एंड में, ठीक है। तो जितना अपन को कलयुग का थोड़ा बहुत देखना है, वो कल की मूवी देख लो, उसमें लीड एक्टर को छोड़ के सबने अच्छा काम किया है। सो वो है, और स्टोरी थोड़ी ऊपर नीचे कर दी, बट दैट इज द केस। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग देखें तो महाभारत के को लेके कभी भी किसी ने ये बहुत ज्यादा नहीं कहा कि ये बहुत ही धर्म सेंट्रिक चीज है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो भी वॉरियर्स थे अगेंस्ट पांडव्स भी, वो भी कभी भी पांडव्स को मारना नहीं चाहते थे, वो भी अपने धर्म का इवन ऑन द बैटलफील्ड पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन या ओबे नहीं कर रहे थे। भीष्म पितामह कभी नहीं मारने वाले थे अर्जुन को, द्रोणाचार्य कभी नहीं मारने वाले थे। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इवॉल्व्ड कैरेक्टर्स है वहां पे कि वो ये सिमिलैरिटी आज भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक व्यू से लोग थोड़ा सा लड़ रहे थे, वी कैन से दिस थिंग। बट कहीं ना कहीं आप ये भी देखो ना कि वो ऐसा भी देख सकता है कि बहुत बार पीयर प्रेशर में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। आज के समय पे क्या होता है, पीयर प्रेशर में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती है। डिप्लोमेसी के नाम पे भी करते हैं, डिप्लोमेसी के नाम पे भी करते हैं, टू मेक रिलेशनशिप्स, हम ये सारी चीजें करते हैं, और वही वाली चीज वहां पर भी हो रही थी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो महाभारत आने तक का मौका ही नहीं रहता। बट पॉइंट ये है कि महाभारत में अच्छे वाले लोगों, जिसको देखो प्रतिज्ञा पे प्रतिज्ञा ही लिए जा रहे हैं। मतलब खाओ पियो, जैसे ईट लिफ्ट स्लीप रिपीट होता है, उधर ईट सिट गिव प्रतिज्ञा एंड रिपीट, वही चल रहा है। महाभारत में कई पॉइंट्स मिला के फिर वो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे तो काफी लोग कहते हैं कि कृष्ण जी की वो लीला ही थी, वो चाहते, मतलब आप अगर नोटिस करोगे तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कृष्ण जी चाहते ही थे कि महाभारत हो जाए। वो दिखते हैं अगेन कि नहीं, वो उन्होंने गांव भी ऑफर किए थे, बिकॉज जब वो शांति दूत बन के गए थे तो फाइनल ऑफर दिया था कि भैया 5 विलेज ही दे दो हमको, हम उतने में खुश है। 5 विलेज भी मना कर दिया दुर्योधन ने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पूरा लीला रची ही गई थी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, बिकॉज महाभारत से हमें सीखने मिले इसलिए ये चीजें बनाई गई, लेकिन क्या सीखा है? सेम चीज रिपीट हो रही है। द्रौपदी के साथ जो हुआ वो इधर भी हो रहा है, तो मास में हो रहा है, मास में हो रहा है। यही तो कलयुग है ना, फिर यही कलयुग है। तो मैं वही कहता हूँ, महाभारत ने सिखाया नहीं, महाभारत ने सेम पिक्चर दिखा दी जो अभी भी हो रहा है। दुर्योधन वाले टाइप के कैरेक्टर्स आज भी हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे भाई भाई से लड़ रहा है,
जो हमारे देश की सबसे रिचेस्ट कंपनी थी उसके साथ भी यही चीज हुई है। इन लोग नाम इधर गेस कर लें, मैं तो पता नहीं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पर भी वही वाली चीज हुई है, पांडव कौरव। अगर वो भाई भाई के बीच में भी जो लड़ाई हुई थी वो भी उनकी बीवी के चक्कर में हुई थी। तो यहाँ पर भी हमेशा कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए उसके पीछे एक औरत का हमेशा हाथ था। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बट ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। तो वहां पर भी यही वाली चीज हो गई थी। उसके बाद वहां पर भी आप देखो पॉलीगैमी की बात होती थी। बिग बॉस में भी हमारे कोई आए थे, वो भी लोग नाम गेस कर ले, वो भी एक तरीके से पॉलीगैमी ही दिखा रहे हैं। वहां पर हो गया सबका मलिक है। पता नहीं, मुझे नहीं पता भैया, हम तो आउट ऑफ दिस थिंग, आई एम आउट। तो फिर और एक चीज आप देखो, वहां पर भी भीष्म पितामह के सामने जो सामने कैरेक्टर रखा गया था जिसके चक्कर में उनको अपने वेपन रखना पड़ा, वो होमोसेक्सुअलिटी वाले थे। आज के टाइम पे भी होमोसेक्सुअलिटी की हम बात करते हैं, शिखंडी। और शिखंडी किसका पहला, उनका पुराना जन्म क्या था वो लोग गेस करेंगे, ठीक है, पुराना जन्म क्या था। तो ये वाली चीज हो गई। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं आज के टाइम पे हम बोलते हैं आईवीएफ होता है। कौरव टेक्निकली आईवीएफ के थ्रू ही हुए थे, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मटके में पैदा हुआ था, एक मांस का टुकड़ा बन गया था। तो बेसिकली यही हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ गंधारी जी का, तो गंधारी जी के साथ क्या हुआ था, गंधारी जी एक तो कंपटीशन लग गया था कि पांडु के पहले पुत्र होंगे कि इनके पुत्र पहले होंगे, और बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे कि भैया युधिष्ठिर तो हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि 2 साल तक अपने पेट में रखने के बाद एक मांस का टुकड़ा ही था, तो वो मांस का टुकड़ा वो फेंकने वाली थी। तब उनको वेद व्यास जी ने कहा कि काम करो, 100 अलग अलग मटकों में इस चीज को रखो, एंड देन दे विल बिकम द किड्स। एक्चुअली 101 थे, एक लड़की भी थी उनकी, ठीक है, जिसका वर्णन बहुत कम किया गया है। तो वो एग्जैक्टली क्या हुआ था, आज के टाइम पे टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, ये सारी चीजें होती है, वो चीज वहां पर भी हुई है। इम्पोर्टेंसी के इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वहां पे श्राप जो बाबा लोग देते थे वो इम्पोर्टेंसी के देते थे। दूसरी चीज, अगेन माइट ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन आज के समय पे भी हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं साधु आदमी, साधु आदमी, सबसे टेढ़े आदमी वही लोग होते हैं। उस समय पे भी देखो साधु जी तपस्या करते रहते हैं, कोई अच्छी सी लड़की आ जाती है, सारी तपस्या गई, बाय बाय टाटे, ओहो आई लव यू, और फिर जो भी है जो भी हो जाता है। तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई सारे साधु जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप इतने सालों से 1000 10 हजार से ध्यान कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, एक लड़की आ जाती है भीगी कपड़ों में, भीगी साड़ी में, और आप वहां पर मेल्ट हो जाते हो, तो आपका माइंड कंट्रोल कहाँ चले गया? 1000 सालों में आप माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? सिंपल सी बात है। वो भी ऐसे ही कहते हैं कि आपकी मेडिटेशन या आपकी तपस्या भंग करने के लिए वो आते हैं, वो आते, तो आप तो वहीं पे आप तो टेस्ट फेल हो रहे हो। महाभारत में तो आप देखो सारे ऋषियों का कहीं ना कहीं हो गया है इस तरह से। तो आप टेक्निकली आप वो देखो तो वो चीज भी रिफ्लेक्ट हो रही है। भैया आज भी तुम इसको समझ रहे हो बहुत सीधा बंदा है ये, वो सबसे सीधा बंदा, सबसे टेढ़ा बंदा होता है। आपका दोस्त भी होगा तो उसका नाम लिख देना और उसको फॉरवर्ड कर देना। तो ये वाली चीज बिलीव मी सबसे ज्यादा सीधा, जैसे तुम दोनों में सबसे ज्यादा सीधा दिखता है। अब हाँ तो ये वाली चीज है। तो आप एक तरीके से आप देखो कि सारी चीजें उधर सिमिलर है। फिर उसके बाद आप देखते हो, और एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस में देता हूँ, अगर आप देखते हो कि वहां पर बहुत बार बात हुई है, जायंट्स की बात हुई है कि बड़े बड़े विशाल विशाल लोग हैं। घटोत्कच की बात होती है 50 फीट्स के थे, लोगों को हजम नहीं होता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि बेसिकली जो हमारी हाइट्स हुई हैं ओवर द ईयर्स वो डबल ऑफ दिस साइड्स है। तो लेट्स से ये वाला हाथ आज इसको डबल कर दो तो अप्रोक्सीमेटली आपकी हाइट आज के समय पे वो है। पहले जमाने में वो इतना दुनिया भर का वो मार्किंग नहीं लगाते थे कि भाई कैल्शियम सैंडोज खाया, कॉम्प्लेन पिया, उसके बाद आप नाप रहे हो, ये चीज रहती थी। इसके पहले वाले टाइम पे ये 4 टाइम्स था, इसके पहले वाले में 8 टाइम्स था। तो टेक्निकली घटोत्कच वाज द ग्रेट खली ऑफ दैट टाइम। उस हिसाब से लॉजिकली अगर आप देखो, क्योंकि उस समय पे हाइट्स कैसे रहते थे, भीष्म पितामह 8.5 फीट के थे। अगर आप श्री कृष्ण जी का ह्यूमन अवतार की बात करो, विराट का तो हम कर भी नहीं सकते, तो वो 7.2 7.3 फीट के थे। अगर आप भीम की बात करो, ही वाज अगेन 8.5 फीट। उसी तरीके से आप कुछ लोगों की बात करो तो वो 10 फीट थे। तो अगर एवरेज ही हम 10 12 15 फीट की बात कर रहे हैं तो 3-4x कर दिया आपने, सिंपल सी बात है। आज के समय पे भी अगर एक नॉर्मल गांव में जाके एक इंडियन को देखते हो 4 फीट 8 इंच का अगर होगा, उसके सामने आप खली को खड़ा कर दो तो कैसा लगेगा? अभी तो और भी रेफरेंस है, 7-9 का भी कोई आ गया है, 7-9 7-10 इस तरह से भी आ गए। तो जस्ट इमेजिन वो किस तरह से होंगे। सो टेक्निकली वॉरियर्स की फील्ड में क्या होते थे, आज जो WWE रेसलर्स की आप एवरेज हाइट देते हो तो वो बटालियंस में रहते थे उस तरीके से। जो आज बास्केटबॉल प्लेयर्स रहते हैं एवरेज हाइट 6'2", वो लोग वहां पर रहते थे। सो पॉइंट था, दे वर जायंट्स, दैट वाज अगेन साइंटिफिक। उस समय पे हाइट इसलिए एक्सकवेशंस में जब आपको मिलते हैं एक बड़ा सा बोन मिल जाता है 10 फीट, पीपल अरे बाप रे 10 फीट, अरे भाई दैट वाज नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कलयुग का जब अंत होगा तो एवरेज हाइट 2 फीट हो जाएगी। 2 फीट, द एवरेज लाइफ स्पैन विल बी 12 ईयर्स। 12 साल से ज्यादा लोग जिएंगे नहीं। अभी तो आप लोग सोच ही नहीं पाते हो कि 18 साल के बाद क्या करें, मतलब लाइफ। और इसके अंश आपको दिखने लग गए होंगे। आप देखो आज से 10 साल पहले बाय द एज ऑफ 24 लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते थे करियर में क्या करना है।
आजकल तो 15 साल की उम्र में लोगों को सेट है, थिंग्स आर गोइंग। आजकल आप ये भी देखो, सेक्सुअल मैच्योरिटी की अगर बात करते हैं तो पहले इट यूज्ड टू कम, प्यूबर्टी यूज्ड टू कम लिटिल लेट, आजकल तो लड़कियों में और जल्दी आ रहा है, लड़कों में भी जल्दी आ रहा है। सो देयर आर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गई है। एब्सोल्युटली। तो ये धीरे धीरे 25 साल के लोगों को कब हार्ट अटैक आता था? 20 साल पहले कभी सुना है? नहीं, होने लग गया। अब वो भले ही जो बोलो, वैक्सीन बोलो, जो भी बोलो, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें वहां पर रेफरेंस हो चुकी हैं। टॉकिंग अबाउट वेपन्स, लोग सोचते हो अरे ऐसे थोड़ी होगा, तो धनुष छोड़ दिया। अरे भाई साहब, चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। आज के समय पे अगर एक वॉर फील्ड पे जाते हैं, लेट्स से अगर आज के टाइम पे वर्ल्ड वॉर हो गया, अगर होगा भी तो वो पुतिन मामा ही करवाएंगे, उनके अलावा और कोई नहीं कराएगा। तो अगर उन्होंने करवा दिया तो 2 ओपोनेंट्स आएंगे, 2 ओपोनेंट्स क्या करेंगे? हेलो अल्फा 1 2 3 7 8 5 लॉन्च द मिसाइल। That was password enabled missile in संस्कृत। जो विस्फोट हो जा रहा था वो पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल। संस्कृत में आपने बोला ब्रह्मास्त्र क्या था? न्यूक्लियर वेपन था। ब्रह्मास्त्र के अगर आप अंश को वैदिक कल्चर में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियरली लिखा है एक ऐसा मिसाइल जो जहां पर भी गिरेगा पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी, आने वाले कुल बर्बाद हो जाएंगे। दैट वाज बेसिकली ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक, जो खुद बड़े बड़े ऋषि बोलते थे भैया मत चलाना जब तक अल्टीमेट अर्जेंसी ना हो। ऑल्दो चला दी गई थी, बट ठीक है, मल्टीपल ओकेजन्स पे चला दी गई। ब्रह्मास्त्र था। अगर आप ये कहते हैं कि आजकल एक बहुत बढ़िया एक ये चलता रहता है, पहले जमाने में एक होता था नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र क्या करता था? अगर किसी के पीछे छोड़ दिया, अगर मैंने बोला इनके पीछे छोड़ दिया, तो भाई आप जहां तक जाओगे वो आपको फॉलो करता रहेगा, क्योंकि जब तक टारगेट एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा वो आपके पीछे फॉलो करेगा। मोशन डिटेक्टिंग मिसाइल्स क्या है? टारगेट डिटेक्टिंग मिसाइल्स क्या है? प्लेन आपने हॉलीवुड में तो देखा है, वो तो रियलिटी है। हॉलीवुड में देखता है ओके अल्फा टारगेट लॉक्ड, खचाक, एंड देन दैट मिसाइल विल कीप फॉलोइंग यू टिल द टाइम यू आर एग्जीक्यूटेड। तो वो था नारायणी मिसाइल्स। पर हमने बोला अरे ये तो कोई लार्जर देन लाइफ है, नहीं था। दूसरी चीज है, आप लोग बोलते हो कि अरे ऐसे कैसे हवा में से तीर चल रहे थे? हवा में लोग कैसे चल रहे थे? भैया विमाना का कंसेप्ट रामायण टाइम से है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि भाई 10 12 14 हजार साल पहले से था, तो 5000 साल पहले तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली था, ऑब्वियसली महाभारत में था। तो वो विमानस थे, विमानस के थ्रू उधर अटैक हो रहे थे, एक दूसरे पे मिसाइल्स छोड़े जा रहे थे। दैट वाज आल्सो देयर। एटॉमिक बम वाज देयर, न्यूक्लियर बम वाज देयर। अर्जुन के टाइम पे मैंने टीयर गैस वाली बात बताई कि वो वाली चीज भी थी। द वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग वाज डिफरेंट। वो बो एंड एरो से भले ही करते थे, तो दे वर मोर एडवांस्ड इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स। प्रॉब्लम ये कि हमारी इमेजिनेशन थोड़ी लीनियर है, बिकॉज हमने जो सीरियल में देखा है हम वैसे ही इमेजिन करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अरे ये तो माइथोलॉजी होगा। अरे माइथोलॉजी नहीं, वो एंशिएंट हिस्ट्री थी। लाइकवाइज अगर आप, जैसे हमने वेपन्स की बहुत सारी बात करी है, आप देखो उस समय के साइंस कितना एडवांस था। काशी में अगर आप जाते हो, सुश्रुत उनका नाम है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया है, आप शुश्रुत, मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, लोग एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। तो अगर वो देखेंगे तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कैटरैक्ट की सर्जरी करी है, फेस ट्रांसप्लांट जो बोलते हैं वो करा हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी करी हुई है, सब कुछ करा हुआ है। तो ये तो कब से हो चुका है, काशी में हो चुका है। लेकिन हमारे ऐसे कैसे हो सकता है? आज देख ही रहे हो ना, मैं हमेशा कहता हूँ 30 साल पहले अगर मैं किसी को आके कहता कि भाई तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, हंसते, क्योंकि 30 साल पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। आज हो रहा है, आज ब्रेन ट्रांसप्लांट की भी बात हो रही है। तो भाई साहब हेड ट्रांसप्लांट, जो शिवजी ने त्रिशूल मार के गणपति जी का सर काटा था, वो क्या था? टेक्निकली साइंटिफिकली इट वाज अ हेड ट्रांसप्लांट ऑफ एन एडवांस्ड स्टेज। और आज जाके आप गूगल करो, आपको खबर मिलेगी कि एआई इनेबल्ड एक कंपनी इस चीज पे वर्क करना शुरू कर चुकी है। दे आर सेइंग कि 6 हैंड्स के थ्रू, क्योंकि ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल, एआई ऑपरेटेड, हम ये चीज शुरू करने वाले। आई फील कि इसको कुछ डिकेड्स लगेंगे, बहुत साल लगेंगे, बट पहल तो हो गई है ना ये वाली चीज। आज साइंटिस्ट बात करते हैं कि वी हैव सीक्रेट सोसाइटीज एज वेल एज एरिया 51 पे, प्लस अलग से साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन एटॉमिक पावर, एटम मॉलिक्यूल्स टू मेक टेलीपोर्टेशन पॉसिबल, कि इधर बैठ के मैं उधर पहुंच जाऊं विदाउट यूजिंग एनी व्हीकल। हमारे ऋषि लोगों को देखो क्या करते थे, इधर से वो तो स्पेस ट्रैवल कर लेते थे भाई, एक तरीके से एस्ट्रोनॉट बन के निकल जाते थे। कभी चंद्र के पास चले गए, कभी मंगल के पास चले गए, गैलेक्सीज चेंज कर ले। नारद जी क्या कर रहे हैं? ये प्राइम एग्जांपल तो है ही नहीं। एब्सोल्युटली। तो वो और दूसरे ऋषि इधर बैठ के, अच्छा आप लोग बोलते हो कि भाई मैच का टेलीकास्ट मैं इधर से देख रहा हूँ कि भैया लाइव चल रहा है, तो एक बात बताइए, वेद व्यास जी ने महाभारत में क्या किया था? वेद व्यास जी आए थे जब महाभारत फाइनली टेक टर्न करने वाली थी, तो उनसे उन्होंने बोला धृतराष्ट्र जी दे दें आपको एक्स्ट्रा पावर। बोला अरे मेरे को मत दो भैया, एक काम करो संजय को दे दो, संजय देखेगा। संजय क्या कर रहा था? लाइव टेलीकास्ट ऑफ महाभारत। बट हम लिमिट में वहां पे रह गए कि भाई वाईफाई तो था नहीं, कैसे करेंगे भाई? दे वर मोर एडवांस्ड। एंड ऑल्सो
हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने जहां से भी ये कहानियां देखी वो पोएटिक फॉर्म में था, हाँ। और पोएटिक फॉर्म हमेशा कुछ चीजें एग्जैजरेट करती है और वो ब्यूटिफाई करती है, हम्म, तो हम रियल एसेंस नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप खुद सोचो ना, जिन लोगों ने, ये जो ऋषि लोग जिन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने लाइव इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा। ये तो बस वो चीजें हैं जो वो बताना Document चाहते किए। थे, डॉक्यूमेंट करना चाहते थे। कितनी सारी चीजें हैं, जैसे कि हम विदेश में बात करते हैं कि भाई जो CIS, क्या बोलते हैं उसको, CIA। CIA। CIA काफी सारी चीजें छुपाती है, और लीक्ड हम्म। डॉक्यूमेंट्स और लीक डॉक्यूमेंट्स आते हाँ, हैं। हाँ। लाइकवाइज इन लोगों ने अपनी काफी सारी चीजें हम लोगों से छुपा के रखी हैं। तो लेट्स फेस इट, एवरी डैम थिंग ओवर देयर was purely scientific at that point of time. It's just that कि हम लोग इस चीज को एक बहुत ही अलग व्यू में देख रहे हैं, एक लिमिटेड इमेजिनेशन पे देख रहे हैं। दूसरी चीज है, जैसे हम लोग कहते हैं कि रामायण की अगर मैं बात कर लूं, तो रामायण में हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी उड़ के जब जा रहे थे, तो एक राक्षस जो एक बहुत बड़ा सांप के रूप में आया, उनको अटैक कर रहा है, लंका जाने नहीं देंगे, और बोले मैं रावण की रक्षक हूँ। चलिए एक बात बताइए, 20 साल पहले अगर मैं आपसे पूछता कि क्या आप लोग घर में लायन रखेंगे हंसते? अरे लायन तो खा जाएगा। उसके बाद इंटरनेट आए, लोग दुबई गए, दुबई जाने के बाद क्या देखा, शेख लोगों ने लायंस रखा है, दे रियलाइज लायंस को टेम किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर लोगों ने क्रोकोडाइल्स को टेम करके रखा है, घर पे सोफे पे बिठा के रख रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट में एक गेस्ट आई थी, उन्होंने क्रोकोडाइल खा रखा है। क्रोकोडाइल खा रखा हुआ है, सांप रखा गया। तो नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आज ये सब टेम हो सकते हैं, तो उस समय पे इज इट नॉट पॉसिबल कि एक बहुत बड़ा सांपों का प्रजाति था जिसको टेम किया गया था रावण की आर्मी द्वारा, क्योंकि रावण तो बिजी इंसान था, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी ऐसे सहलाने आता होगा, उसने टेम किया गया, दैट्स व्हाई वो वफादार था, जैसे डॉग्स वफादार होते हैं, वो सरपेंट था। और उस टाइम पे तो टाइटानोबोआ टाइप के क्रिएचर्स एग्जैक्टली आज ही एनाकोंडा 40 फीट का मिल जाता है, तो उस समय पे 200-300 फीट के क्यों नहीं मिल सकते? टाइटानोबोआ भी हम लिमिटेड सोच रहे हो सकता है और भी बड़े हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल माना गया है, जिस तरह से इंसानों का मैंने हाइट की बात करी, एनिमल्स भी वर 4x 5x देयर साइजेस बियॉन्ड। आप आइस एज के पहले चले जाओ, ये तो साइंस प्रूव कर चुका है उस समय पे। और एक चीज है, हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो लोग ये डिस करते हैं ना कि अरे रामायण नहीं हुआ, महाभारत नहीं हुआ, ये केस, बिकॉज दे आर थिंकिंग फ्रॉम दिस लेंस, और कुछ नहीं होता। देखिए गलती हमारे इसके भी है कि काफी सारे गुरु इसको सिर्फ बोल देते थे वो तो लीला थी, तुम नहीं समझ पाओगे। अरे गिव अ साइंटिफिक आंसर, तब आज की युवा इस चीज को समझ पाएगी। आप वो सीधे बोलोगे कि नहीं भगवान को तो तुम नहीं समझ पाओगे, अरे एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल प्रोवाइडेड यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू आर क्यूरियस। वो साइंस कैसे था, इसको एक चीज समझिए। पहली चीज, एनिमल्स वर ह्यूज। दूसरी चीज है, हमने आज तक ओशन 5% तो एक्सप्लोर किया है। हम हरियाणा ट्रांच तक नहीं पहुंच पाए, बस ऊपर से हमने assumption मारा कि ये सारी चीजें होंगी, एंड इट इज आल्सो बीइंग सेड कि 95% एक्सप्लोर नहीं किया। उधर ऐसे ऐसे क्रीचर्स होंगे जो हमने सोचा नहीं है, तो हु नोज दैट काइंड ऑफ क्रीचर इज स्टिल अलाइव उस पानी में। और इस तरह के इंसिडेंट्स आए हैं 2017, 18, 16 में। कैरकस बह बह के मेक्सिको में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ब्राजील में हो गया, बाहर आए हैं कि अरे भाई 15 फीट का एक रेप्टिलियन का वो आ गया है, 20 फीट का अननोन क्रीचर का आ गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AI जनरेटेड इमेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल। ये सारी चीजें थी, तो उस तरह के एनिमल्स थे जो स्टॉप करना चाहते थे, बट हमने उनको बहुत बना दिया कि भाई डिस्कशन चल रहा था, हनुमान जी ने बात करी होगी, इसने बोला हाय हेलो क्या हालचाल, ऐसा नहीं हुआ होगा। दैट वाज an attack and this thing actually happened. दूसरी चीज है, ये सभी कहा जाता है कि over the evolution, एक बात बताइए, अगर हमारा right evolution हो सकता है तो बहुत लोगों का डिग्रेडिंग evolution भी हुआ होगा। तो जिस प्रकार से हमारा कहा जाता है होमो सेपियंस को कि पहले बंदर की प्रजाति से आए, फिर धीरे 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 बोलना हमने बाद में सीखा। Who knows? I'm putting this question to all the people कि curiously सोचो, हो सकता है एनिमल्स रिवर्स ऑर्डर में गए होंगे, हो सकता है सही में तब वो बात करते थे। एंड जो राम जी का किस्सा बताते हैं कि ओनली स्क्विरल ने बताया था कि कहाँ गए थे, तो उन्होंने हाथ फेरा, 3 उंगलियां, बाकी सारे एनिमल्स ने नहीं कहा, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि अब तुम्हारी बोलने की क्षमता चली जाएगी। तो यू नेवर नो कि थिंग्स डिड हैपन। हो सकता है उस समय पे ये चीजें हो सकती हैं, बिकॉज एविडेंसेस आर आउट देयर। महाभारत के एविडेंस मिल चुके हैं, द्वारका आप जाएंगे, नीचे जाके एक्सपीडिशन हुआ था, द्वारका के रेफरेंस मिल चुका है, रामायण के मिल चुके हैं, सारी चीजें मिल चुकी हैं। एविडेंसेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी मिल चुकी है। हमारी माइथोलॉजी सिमिलर भी, माइथोलॉजी नहीं, एंशिएंट इंडस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री है। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री इतनी सिमिलर भी है इंडोनेशिया, जापान या बाकी। उसका रीजन है बिकॉज क्या होता था कि भारत से काफी सारे इंटरनेशनल ट्रेडर्स ट्रेड के लिए आते थे, और वो ऑप्शन ट्रेड नहीं करते थे, वो स्पाइसेस ट्रेड करते थे, तभी वो लॉस में नहीं थे। तो वो यहाँ पर आते थे, और यहाँ से जब कुछ एक आध ट्रेडर आए थे यमन और इस तरफ से काफी सारे आए थे, यमन, इजिप्ट, अमेरिका, उस समय से जब आते थे, तो वो यहाँ पर आते थे, और जब भी गाँव में जाते थे तो देखते थे फोक प्ले हो रहा है, रामायण की बात हो
रही है, महाभारत हो रही है, वो बैठ के सुनते थे, अरे क्या क्या हम्म। चीज बताते थे। दे डिडंट रियलाइज कि हम तो यहाँ पर अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो दे स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन, और वो जाके जब दूसरे दूसरे अपने अपनी कंट्रीज जाते थे वो अपना वर्जन बताते थे, तो वो वर्जन वहां पर माइथोलॉजी बन गया। तो जब आप ज्यूस को देखते हैं कि भाई एक थंडर गॉड है, ज्यूस है, वो इंद्र भगवान को लेके चले गए। जब बोलते एक बहुत पावरफुल इंसान है जो धरती पे आया था सबको हिलाने के लिए, वो हरक्यूलिस था, वो कृष्ण जी का कहीं ना कहीं रेफरेंस लेके चले गए। जब वो बात करते हैं कि शेषनाग करके एक था जो इस तरफ पे था, वहां पर उन्होंने हाइड्रा बना दिया अपने हिसाब से। एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसको श्राप मिल गया, वो वहां पर बन गई मेड्यूसा बन गई वहां पे। फिर बात करी जाती है कि भाई नर्क का राजा जो सबको बहुत सताता है, हेडीज, वो उधर हेडीज बन गए। तो टेक्निकली सारे रेफरेंसेस यहाँ पर एक 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 करके उन लोगों ने, इसलिए यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। इन फैक्ट लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो हमारे जब हमने जो बात करी, जिन्होंने सारा मेडिकल सीखा यहाँ पर, ये सीखा, तो उस समय पे उन्होंने अपने इसमें वर्जन में डॉक्यूमेंट किया था कि मुझे जब भी कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं अपने आराध्य को याद करता था। मेरे को नाम याद नहीं है तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो आराध्य को याद करता था और उनने रेफरेंस पॉइंट ये दिया था कि जो जिनको वो पूजा करते थे उनका फेस यूज्ड टू बी लाइक अ बर्ड, जिनसे वो चीजें सीखते थे, a normal human body. You go to Egypt and वहां पे पिरामिड्स में देखिए, there are references of such people and entities जिसको डिवोट कर रहे हैं और उनका बर्ड लाइक फेस है एंड उस तरह से है। So those reference points are everywhere. I don't know if we talked about the last time, but आपने कभी एक चीज नोटिस करी, हमारे टेम्पल इस शेप के रहते हैं, हमारे इजिप्ट के पिरामिड्स इस शेप के रहते हैं, आप अफ्रीका में जाते हैं तो वो इस शेप के रहते हैं, डोम काइंड ऑफ इस तरह से रहता है लेकिन वो इस शेप के रहते हैं सारे जगह पर। तब तो इतने ट्रेड्स भी नहीं होते, तो सारी चीजें इस शेप पे कैसे होती है? व्हाट वाज द सिमिलैरिटी? द प्रॉब्लम इज कि वी आर नॉट क्वेश्चनिंग ऑल दोस थिंग्स कि भाई ये सारी चीजें इतनी सिमिलर कैसे हो रही हैं, बिकॉज देयर वाज अ कॉमन डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर एवरीथिंग। महाभारत में भी लोगों को लगता है सिर्फ भारतीयों ने ये लड़ा तो वो महाभारत थी, नहीं। महाभारत वाज टेक्निकली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इस दुनिया में हुआ था, क्योंकि वहां पर अमेरिका से लोग आए थे, इजिप्ट से लोग आए थे, यमन से लोग आए थे, दोनों पक्ष के तरफ से लड़ने लग गए थे। एंड देयर आर टू रेफरेंसेस, कहीं पर कहते हैं 40 लाख लोग वहां पर लड़े थे और कहीं पे कहते हैं 1.2 करोड़ लोग रखे हुए थे। अगेन वो पोएटिक बाइफर्केशन है, किसी ने उतना बोला है, बट जो भी बोलो, अगर उसको 40 लाख भी बोलो, दैट वाज अ बिग नंबर। या 18 दिन तक मैंने कहीं पढ़ा था कि अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। देखो ये 40 लाख में तो 99% खत्म हो गए थे। जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि a lot of people are not able to decode कि महाभारत में 18 का भी बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर आप देखोगे टोटल बटालियंस कितने थे, मेन बटालियंस 18 थे, 11 वर विद कौरव, 7 वर विद पांडव, ठीक है। महाभारत कितने दिन चली? 18 दिन चली। गीता के मेन कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। श्री कृष्ण जी ने गीता कितने दिन सुनाई थी? 18 दिन सुनाई थी। सो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी things that gives rise to कि नंबर्स का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है। उसी चीज को तो आज हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं कि नंबर्स का कुछ तो खेल है। वो बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस न्यूमरोलॉजी को बिलीव करते हैं, सब्जेक्ट्स को बिलीव करते हैं। आप देखो फॉर अ रीजन। हाँ एग्जैक्टली, थाला फॉर अ रीजन हो गया। दूसरी बात आप ये देख लीजिए, आप बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस देखेंगे, लोग गेस करेंगे बहुत बड़ा एक्टर है, उनके प्रोडक्शन हाउस का उन्होंने नेम बीच में चेंज करा था। क्यों चेंज किया था? अच्छा, और एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, लेट पीपल गेस, ये तो आप भी नहीं गेस कर पाओगे। 786 नहीं, वो कुली नहीं, अच्छा नहीं, नंबर की बात ही नहीं है उसमें। उसमें मैं हिंट दे देता हूँ, लेटर और वर्ड रिपीट हुए हैं लेकिन स्पेलिंग दोनों में अलग है। ओके नहीं गेस कर पाऊंगा। लेट देम गेस। तो ऐसा क्यों भाई? अचानक से स्पेलिंग बोलने में कुछ अलग होता है, वहां पर कुछ अलग है, ऐसा क्यों? तो अमिताभ बच्चन ऑल्सो बिलीव्स ऑन दैट। क्यों एक कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं इसी डेट पे रिलीज करनी, नहीं करेंगे तो शिफ्ट कर दो अगले महीने, एक साल बाद करेंगे, हाँ, उसी डेट पे करनी। निकोला टेस्ला को बहुत जोड़ा जाता है न्यूमरोलॉजी से। एग्जैक्टली। सो देयर आर सिग्निफिकेंट। द पॉइंट इज ना, पार्शियल नॉलेज जो अभिमन्यु के पास भी था इज वेरी डेंजरस। हम पार्शियल नॉलेज लेके अपने आप को ज्ञानी अगर समझेंगे, मैं खुद कह रहा हूँ मेरे पास तो सिर्फ 1% नॉलेज है, हम जो भी बातें कर रहे हैं मेरे पास तो 1% नॉलेज है, बट आई एम अ सीकर। जो चीजें सीखता हूँ मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, पसंद आता तो लाइक भी करते हैं, अगर पसंद आ रहा तो लाइक कर देना। तो ये वाली चीज है, इसको बोलते हैं सटल सिटी है, ये भी मैंने सीखा हुआ है। सो पॉइंट ये है कि हम लोग अपने आप को हमेशा बड़े एरोगेंस के साथ समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, और ये एरोगेंस सिर्फ आज के टाइम पे नहीं, महाभारत के टाइम पे भी था। महाभारत के टाइम पे एक सिंपल सा किस्सा था, युद्ध खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों ने सबसे मेन क्या बोला था? चलिए वापस आते हैं, मेल में आ जाते हैं। फीमेल मैंने बता दिया गांधारी, क्योंकि एक तो पावर इतनी ज्यादा उनने दे दी, प्लस कृष्ण जी को श्राप दे दिया। मेल में आपने बोला था अर्जुन और भीष्म पितामह। ये भी नहीं थे मेरे हिसाब से, ठीक है।
जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो श्री कृष्ण जी को पता था कि इस पूरे युद्ध की काया केवल 2 वॉरियर्स पलट सकते हैं, और इसी चक्कर में वो सारी लीलाएं रच रहे थे कि किसी तरह इन 2 वॉरियर्स को रोका जाए। एक जिसको पहिए के साथ नीचे गिरा दिया गया ताकि वो अपना वेपन छोड़ दे, क्योंकि जब तक उसके पास वो अस्त्र होगा तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, और उसका कवच भी ले लिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ कर्ण की, ठीक है। तभी वो देखेगा वो अर्जुन से कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव एक ब्रदरली रखते थे कि भाई इससे किसी तरह से बचाना है। तभी उन्होंने क्या किया था, ये एक कहावत है आज के समय पे भी है कि बहुत बार आप युद्धों को केवल एक ही चीज से बिना अस्त्र उठा के खत्म कर सकते हो, वो था आपके वचन, आपकी बोली। दैट्स वाई जब भी कोई अपने कोई दोस्त को, परिवार वालों को, लव्ड वंस को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को अगर कुछ बोल रहे हो, सबसे ज्यादा क्लेश इसी चक्कर में होता है, आप गलत कुछ बोल दो एंड दैट एंटायर रिलेशनशिप ऑफ इयर्स कैन गेट डिमोलिश्ड। और यही चीज युद्ध शुरू भी करता है, खत्म भी कर सकता है। तो कर्ण जब ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड था, उसको पता नहीं था कि वो कुंती पुत्र है, तब कृष्ण जी ने जाके उसको बता दिया कि भाई ये है। एंड कर्ण ने ये कहा कि हे कृष्ण, आपने लीला तो खेल ली है, अब मुझे पता लग गया मेरे भाई हैं, मेरी माता है, तो मैं इनके सामने अब अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। वो वाला डिलेमा डाल दिया था कृष्ण जी, सिर्फ शब्द से। आज के समय पे इसको कहते हैं कोल्ड वॉर, केवल कोल्ड वॉर से करा है। तो अगर आप ये वाली चीज देखते हो रेफरेंस पॉइंट पे वहां पे, तो एक तो हो गया कर्ण, और दूसरे एक थे, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, वो आधे साइबॉग थे, ठीक है, मैं नाम शायद भूल गया हूँ, तो मुझे बर्बरीक। आधे साइबॉर्ग नहीं थे, उनका सर कटा हुआ था यार। नहीं, मैंने जो स्टोरीज देखी थी कल, तो अच्छा कल ही देखी है। सो बार्बरिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो है जिनके बारे में ज्यादा पता नहीं, बात नहीं होती है, लेकिन चलिए मैं बार्बरिक आज क्यों लोग याद करते, चलिए बताइए। क्योंकि एक मंदिर में उनका सर है और वो काफी पूजे जाते हैं। बोलिए। उनका मस्तक कृष्ण जी ने ऊपर रख दिया था क्योंकि वो 1 सेकंड में पूरी महाभारत खत्म कर सकते थे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इस चीज पे, ठीक है। लोगों को ये भी नहीं पता है, लोग जाते उधर हैं लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है। खाटू श्याम बिल्कुल, अब आए पॉइंट पे। सो बार्बरिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसको वरदान मिला था। बार्बरिक बाय द वे जिनको नहीं पता, घटोत्कच के बेटे थे, घटोत्कच थे भीम के बेटे। तो बेसिकली ब्लड रिलेशन हो गया। तो बार्बरिक ने बहुत तपस्या करी, बिकॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ वॉरियर्स। तो उनको पता था यार, एक्सपेक्टेशन वही जो हो जाता ना, डॉक्टर के घर पे होगा तो भैया अब तो बड़ा डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, प्रेशर आ गया है। तो इनको आ गया कि भैया वॉरियर तो तगड़ा वाला बनना पड़ेगा, पापा इतने बड़े वॉरियर, पापा के पापा और बड़े वॉरियर। तो अब वो प्रेशर आ गया, फिर प्रेशर आ गया कि भैया इतना बड़ा एम्पायर बना लिया पेट्रोकेमिकल्स का, तो अब हमको भी बड़ा बनना पड़ेगा। तो फिर बार्बरिक ने क्या किया, शिव जी को याद किया, हे प्रभु ये कीजिए, तपस्या करी। तो बार्बरिक ने सीधे बोला कि आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल, कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाए, खत्म हो जाए। शिव जी को ये चीज पता थी कि भाई अब बार्बरिक को ये दे दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो भाई गलत हो जाएगा, इट कैन गेट टू रॉन्ग। तो उन्होंने बोला ये तो ठीक है, मैं तुमको पावर तो देता हूँ, बट द थिंग इज तुम हमेशा उस पक्ष से लड़ोगे जो हारने वाली पक्ष होगी। ये हो गया। तो श्री कृष्ण जी को ये पता थी बात कि अगर बार्बरिक किसी भी जगह से लड़ेगा तो जीतना नामुमकिन है। तो श्री कृष्ण ने लीला रची। श्री कृष्ण जी एक साधु के भेष में गए, और वो समय तब था जब एक साधु को बहुत रिस्पेक्ट, आज भी हम बाबाज और साधुस को इन जनरल मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली रिस्पेक्टिंग। वो अगर कुछ बोलते थे हम सुनते। तो उन्होंने बातों बातों में पहले उसको उलझा दिया। अच्छा बार्बरिक आप सबसे बड़े वॉरियर बना? हाँ। बोले अच्छा, अब जो महाभारत अनाउंस हो गया है, सैटेलाइट राइट्स बिक गई हैं, तो आप किसके साइड से लड़ोगे? तो बोले अभी सोचा नहीं है, देखते हैं। तो बोले पर आपके लिए तो धर्म संकट है। बोले क्यों? बोले अगर आप इस साइड से लड़ोगे वो हारेगी, फिर आपको इस साइड से लड़ना पड़ेगा, फिर वो हारेगी, फिर इस साइड से लड़ोगे फिर वो हारेगी। टू टेस्ट हिज पावर्स उन्होंने 3 तीर भी उनसे चलवाए थे। एंड कृष्ण जी को समझ में आ गया था कि बॉस ये तो 3 तीर में पूरे महाभारत को खत्म कर देगा ये जो पावरफुल है। तो उन्होंने भिक्षा में मांग लिया उनका सर। जब सर मांगा तो बार्बरिक ने कहा कि प्रभु लेकिन अब मैंने आईपीएल की टिकट तो ले ली है, तो मुझे मैच तो देखना है, तो आप कुछ कीजिए। तो अमृत में स्नान करवा के उसको सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे दिव्य दृष्टि देके, सैटेलाइट राइट्स देके, वाईफाई देके उन्होंने बोला कि अब तुम इस चीज को व्यू कर सकते हो। उन्होंने पूरा व्यू करा। एरोगेंस आ गया पांडवों के बीच में। जब पूरा बैटलफील्ड खत्म हो गया, 5 पांडव गर्व के साथ आए। भीम बोला मेरी गदा ने दुर्योधन को हराया। अर्जुन बोला मेरे तीर नहीं चलते तो कर्ण की मृत्यु नहीं होती, भीष्म पितामह इस तरह से नहीं गिरते। सबका अपना अपना एक लेवल रहा।
तो कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो वो द बेस्ट फॉर भाइयों में हो जाता ना, यार मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, बचपना कर रहे थे। कृष्ण जी देखे ने बोला अरे बार्बरिक से पूछ लो, उसने तो सब देखा हुआ है, थर्ड एम्पायर का वो ले लो, वो ज्यादा बेटर है। तो गए बार्बरिक के पास, बोले बताओ, सब अपना अपना तारीफ करें। बार्बरिक बोला देखो पांडव ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते अगर श्री कृष्ण वहां नहीं होते। श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि बार्बरिक को वरदान दिया कि अब मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ेगा, मेरा फेस तुम्हारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि तुमने धर्म के साथ रहे। और जब सब कुछ इंसान का खत्म हो जाता है, जी से आपकी पूरी बॉडी नहीं है, आपकी सिर्फ गर्दन है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप सिर्फ व्यू कर रहे हो, तो ये टोटली हेल्पलेस। तो जब भी कोई मनुष्य हेल्पलेस हो जाएगा, उसके पास कोई जाने का मार्ग नहीं होगा, तब वो जब तुम्हारे इधर दर्शन करने आएगा तो उसको सोल्यूशन सारे मिल जाएंगे। तभी घाटू श्याम मंदिर में पूजा की जाती है। तो घाटू और श्याम, श्याम इज कृष्ण जी, ये बनाया गया। तो इस तरह से काफी सारे रेफरेंस पॉइंट्स देखे गए। और अगेन साइंस अगर लगाएं, आज इम्पॉसिबल लगेगा, क्योंकि अभी तक जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट वाली बात करी, उस समय पे अगर कोई कहता, मान लो 30 साल पहले कोई पॉडकास्ट होता, बोलता हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, लोग हंसते। तो वैसे ही अभी जो हम बात करेंगे उस पर हंसेंगे, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने देखा है कि लोग एक हाथ के साथ भी जी रहे हैं, लोग एक पांव के साथ भी जी रहे हैं। निक करके नाम है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, वो जी रहे हैं। Who knows, after 100 years there's a possibility with one head also somebody can survive. It has brain, maybe न्यूरल सिस्टम का कुछ कमाल हो जाए, एआई का कुछ कमाल हो जाए, तो बार्बरिक वाला वर्जन तो आ ही जाएगा। तो जस्ट बिकॉज हमने कोई चीज आज के समय पे नहीं देखी, डजंट मीन कि वो इम्पॉसिबल है। इट्स जस्ट दैट हमने अगर नहीं देखी है, हमने अभी तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो फेक है। That is completely wrong. Don't fall for this narration. Always keep your mind open, because everything in this world is possible. ये चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अभिषेक सर, अभी हम लोगों ने इतनी बातें की धर्म के बारे में की थी, ठीक है। अब बात करते हैं कर्म के बारे में। कर्मा जो अभी बहुत ज्यादा फेमस है, कर्मा इज अ बिच, कर्मा वापस आएगा। तो ये तो उस टाइम पे भी था। आप श्री कृष्ण का एग्जांपल ले लेते हैं। जब उसमें श्री राम थे वो, तो श्री राम ने शायद तीरों से किसी उनको मार दिया था, हंस को मार दिया था। ठीक है, हाँ। उन्होंने ऋषि मुनि ने शाप दिया था कि आप श्री कृष्ण जब बनोगे, मतलब तो आपको भी तीर लगेगा। तीर से तो ये कर्म ही थे, मतलब कि आपको दैट व्हाट गोज अप कम्स डाउन। तो क्या अभी भी लोग इस पे मानते हैं? मतलब मानते तो हैं, लोग लेकिन तो मानते हैं। अगर क्वेश्चन ये है कि क्या ये आज भी हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। प्रॉब्लम इज कि मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि हमने कर्म की डेफिनेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रख ली है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप आज इसको एक चाटा मारते हो, एंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपने सही किया या गलत किया, आप क्या कहोगे? चलो जनरल मैं पूछता हूँ, आपने चाटा मारा, सही किया या गलत किया? दिमाग खराब है मेरा। दिमाग खराब है तो शायद गलत किया है। गलत ही किया। ठीक है, आप क्या कहोगे? मारा आपको तो मारा तो गलत ही किया होगा, है ना, गलत ही किया। बट लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। अब इसमें मैं एंगल जोड़ देता हूँ, ठीक है, कि ये आपके अंदर एक इंट्यूशन आया था और इसने अभी रास्ते में एक निर्दय कुत्ते को जोर से पत्थर मार के उसके पांव तोड़ा है। अब थोड़ा सा वैलिडेट हो रहा है क्योंकि ये इंट्यूशनल था, आपने इसको करा। सो कर्मा इज सच अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम जो कोई कंप्यूटर डिकोड नहीं कर सकता, जो इंसान डिकोड नहीं कर सकता। हम लोगों ने अपने वर्जन देखे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये मेरा वर्जन नहीं है, तो आई गेट द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग अ लॉट ऑफ गुरुज, चाहे वो इस्कॉन के हों, ईशा के हों, चाहे सदगुरु हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हो, चाहे कोई भी प्रभु हो इस्कॉन के। थैंक्स टू द एक्सेस, 1-on-1 मेरे को उनसे जब करने मिलता है, तो मैंने एक बार एक प्रभु से यही पूछा इस्कॉन के कि प्रभु ये कर्मा का सिस्टम कैसे होता है? तो आई विल कोट उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक बहुत छोटी सी कहानी बताई। उन्होंने बोला आज से 30 साल पहले मैं बैंगलोर में था, मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार में एक खबर आई कि एक 8 साल का बच्चा के साथ क्या हुआ था। 8 साल का बच्चा था, वो बैंगलोर के एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली जो ज्वेलरी से रिलेटेड थे, उस फैमिली से था। अब वो ज्वेलरी की फैमिली इतनी बड़ी थी कि वो दुकानें भी थी उनके और घर पे भी ऊपर वाले हॉल में उनका काम चलता था, फादर डिजाइन करने का ये काम। बच्चे का बर्थडे था उस दिन, ठीक है। तो बच्चे का जिस दिन बर्थडे था तो घर पे हाइड एंड सीक खेलने के लिए दोस्तों को बुला लिया। अब शाम को घर पे पार्टी होगी
क्योंकि पूड़ी बनेगी और ये सब बनेगा, तो इसलिए घर वाले सोचे सुबह जाके दुकान का काम कर लेंगे। दादाजी भी गए हैं, पापा भी गए हैं। 8 साल का बच्चा है, ठीक है। बच्चा हाइड एंड सीक खेलते 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 पापा के रूम में पहुंचता है, जहाँ पे ज्वेलरी का डिजाइन होता है। वो बेचारा थक जाता है, प्यास लगती है, बॉटल लेता है, पीता है और मर जाता है, क्योंकि उसमें सियानाइड था, उसको पता नहीं था। एंड दैट, अब उसके घर वाले, 8 साल का बच्चा, कैन यू जस्ट इमेजिन द पेन, क्या कह रहे होगा। उसके घर वाले ने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करी थी, सब अच्छा काम किया, प्रोस्पेरिटी। जैसे आम आदमी को क्या लगता है, जिसने भी पैसा कमाया वो करप्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, या तो वो दूसरों के प्रोपेगेंडा में फंस जाएगा, हाँ गलत है गलत है गलत है, वो अपना सूझबूझ नहीं लगाते, ठीक है। तो वही चीज थी, तो ये गए प्रभु के पास, प्रभु हमने क्या गलत करा है, अच्छे से हमने बच्चे को किया। 8 साल, कैन यू जस्ट इमेजिन क्या पेन। एक लौता बेटा था, बड़े मुश्किल से हुआ था, इतनी मन्नतें मांगने के बाद हुआ था, ये हुआ था। तो बोले ये कर्म थे, और इस कर्म को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। इसको कुछ इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करो कि आज से, ये लोगों को लगता है कि 1 साल पहले क्या होगा, 2 साल पहले, ये हजारों साल पहले भी हुई होगी चीज। तो हजारों साल पहले जब ये चीज हुई होगी, तो उस समय पे इस बच्चे ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे किसी 8 साल की, जिसकी 80 साल की उम्र होगी, इस 8 साल वाले की मृत्यु करवा दी। फिर वो धीरे 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 फॉलो अप, उसने कुछ अलग जन्म लिया, अलग जन्म लिया, अलग जन्म लिया। पैरेलली यहाँ पर और लोगों के कर्म चल रहे हैं। इट इज अ मल्टीट्यूड ऑफ चैनल्स व्हिच इज गेटिंग कनेक्टेड। तो ये चीज डिसाइड हुई कि इसके दादाजी चेन्नई में रहते थे और इसकी दादी जी रहती थी मुंबई में, पर कॉलेज एक जगह पर पढ़ने आए, क्योंकि उन दोनों का मिलन होना ही था। उन दोनों का मिलन हुआ, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उन बच्चों के बीच में इधर से इधर, क्योंकि इधर एक अलग कर्मा का डेबिट क्रेडिट चल रहा है, इधर अलग चल रहा है, वो दोनों मिले। तुम दोनों ने कहीं ना कहीं किसी जन्म में इधर कष्ट दिया, इसने कहीं और कष्ट दिया, इसलिए वो बच्चा है। एंड दैट इज द अनबियरेबल पेन विच यू गिव, वो हुआ। इसलिए कहते हैं कि डोंट गो बाय द मीनिंग ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग। हो सकता है आज जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा ये गलत है, डोंट गो बाय दैट मीनिंग। आपका दिल आपको बताएगा आप सही हो कि गलत हो। आपका दिल अगर आपको कह रहा है, हमेशा लिसन टू योर हार्ट। हम लोग हमेशा इसको सुनते हैं, हार्ट को सारी चीजें पता है, आप कब सही कर रहे हो, कब गलत कर रहे हो। आपका अगर दिल कह रहा है कि आप ये चीज सही कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार सही करने के लिए भी आपको कभी कभार गलत रास्ता लेना पड़ता है। भगवान को लेना पड़ गया था, भगवान को लेना। शहीद भगत सिंह ने क्या करा था, एक तरीके से बोलोगे यार ऐसा गोली मारना तो टेक्निकली तो गलत है, बट वो अगर वो स्टेप नहीं लेते तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर मोदी जी ने वो अटैक उस समय पे नहीं बोया होता रातों रात, जिसके ऊपर एक मूवी भी है, उरी अटैक, अगर नहीं किया होता, टेढ़ा करना ही पड़ा ना। अगर डिप्लोमेट होके बने बैठे रहते तो वो तो हमारे सर पे बैठ के नाचते रहते, क्योंकि उनको पता है ये लोग इंडिया से कुछ करते ही नहीं है, करना पड़ा। तो पॉइंट ये है कि दिस कर्मा थिंग डज एग्जिस्ट। हम लोग इसको अलग अलग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मीनिंग दे रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं जो पैसा कमा रहा है अगर उसने इस तरह से करा वो गलत है, भाई दैट इज आवर वर्जन, लीव इट। दुर्योधन भी तो एट द एंड स्वर्ग पहुंच गया, तो आप उसके कर्म को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? क्योंकि उसका कर्म क्या था, ही वाज अ क्षत्रिय धर्म का उसने प्रॉपर तरीके से पालन किया था। तो फ्रॉम थर्ड एंगल आज हम जज कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन भगवान ने तो फैसला सुनाया कि ही वाज नॉट रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पांडव्स को पहले स्वर्ग नहीं मिला, उनको पहले नर्क जाना पड़ा था, फिर उनको वहां पर एंट्री मिली है। पांडव ने तो सब सही किया था, हम तो यही मानते हैं, तो फिर उनको नर्क क्यों मिला था? सो द पॉइंट इज, हम जो ये माप तोल कर रहे हैं कि ये सही कर्म करा, तूने गलत कर्म करा, इंस्टेंट कर्मा हो गया है, आपके दिल से पूछो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका दिल अगर बोल रहा है आपने सही करा है, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सारी चीजें मत सोचो। अच्छा, और मैं आई मेट समबडी हु गिव अ वेरी गुड आइडिया। आज के टाइम पे अगर कर्म को सिंपल सा कहना है, सबसे ज्यादा नेगेटिव कर्म कहाँ पर हो रहा है पता है? सोशल मीडिया पे। मैंने उनसे पूछा कैसे हो रहा है, वो बोले कि जितने लोग ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो कितना ज्यादा बैड कर्म अपने ऊपर धीरे 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 एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, अचानक से 6 साल बाद, अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे बट किसी को कैंसर हो जाता है, 7 साल बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है, या लाइफ में फ्रस्ट्रेशन चलता है, तो दे ब्लेम इट ऑन द वर्ल्ड। व्हाट दे डोंट रियलाइज इट कि भैया ये बैड कर्मा आप एक्यूमुलेट करते हुए जा रहे हो, स्टैक होते होते एक बार में। इसलिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान को आप जाके नहीं देखोगे कमेंट करके किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। सरकाज़म इज डिफरेंट, बट वो किसी को नेगेटिवली पुल डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सिर्फ आम छोटी सोच वाले लोग वाली चीजें करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ऑल द टॉप पीपल रिमेन एट टॉप।
नीचे वाले उसी पे, और वो बैड कर्मा, तो उनको लग रहा है वो सामने वाले बड़ा इंसान ने बैड कर्मा किया हुआ है। भाई साहब, वो अगर 100 करोड़ कमा रहा है, वो 100 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए डोनेट भी कर रहा है, वो अपना सारा चीज करते जा रहा है सही तरीके से, वो अपना कर्म लेते हुए जाता है, वो प्रॉपर अपना बिल्डअप करते जा रहा है। यहाँ पर आप नहीं कर पा रहे हो। सेम यही चीज एक गीता या महाभारत के इधर एक रेफरेंस है कर्मा का, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक धृतराष्ट्र थे, या आई थिंक धृतराष्ट्र थे। तो एक बार उनने कृष्ण जी से पूछा कि मैंने तो इतनी सारी चीजें सही करी, तो मेरे साथ बचपन से ऐसा क्यों किया गया? तो बोले चलो, अब कृष्ण जी पास तो सुपर पावर है, वो तो बैक जा सकते हैं। तो बोले चलो थोड़ा बैक जाते हैं पिछले जन्म में। तो बोले देखो मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले जन्म में बोले देखिए तो बढ़िया भला कर रहा हूँ सबका, किसान हूँ, सबका भला कर रहा हूँ, भगवान को याद करो। पिछले जन्म में बोले देखिए इधर भी सही है। तो बोले अरे रुको भैया, थोड़ा इतना घाई क्यों कर रहे हो? पीछे 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 गए, एक स्टेज पे आते हैं, वहां पर दिखता है एक बच्चा। वो बच्चा क्या करता है, छोटा सा यंग बच्चा है, बट उसको ना कष्ट देने में लोगों को मजा आता है। तो वो एक एरो मारता है, ऊपर से 2 अंडे गिरते हैं, अंडे से 2 चूजे निकलते हैं। वो नीचे से एक नुकीली वो लेता है और चूजों की आंखें फोड़ देता है। दिस गॉट ट्रांसलेटेड ओवर हियर। तो आप समझ रहे हो, ये कर्मा, इसका एल्गोरिदम, ये इंस्टा फेसबुक का एल्गोरिदम कुछ नहीं है इसके सामने। दे आर वर्किंग ऑन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एल्गोरिदम विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू डिकोड। सो टू मेक इट ईजियर, पहला दिल की सुनो। दिल अगर आपको कह रहा है आप सही हो, तो उस राह पे टिके रहो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज सेइंग। दूसरी चीज है, इंटेंशनली कभी किसी को हानि पहुंचाने का प्रयत्न ना करो। अगर आपका कर्म कहता है, क्योंकि इस हिसाब से अगर हम टेस्ट करें तो आर्मी वाले तो सारे बैड कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जान ले रहे हैं, बट वो क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय का काम है कि आप प्रोटेक्ट करो। जब ताज में अटैक हुआ था, अगर वो टेररिस्ट को नहीं मारते तो और 2 लाख 1 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती, तो वो उनका धर्म था। तो आप अपना धर्म फॉलो करो। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, फॉलो द बिजनेसमैन धर्म विच इज टू क्रिएट वैल्यू। क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो आप बैंकरप्सी की तरफ आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे। दैट इज हाउ कर्मा इज वर्किंग। इफ यू आर अ स्पिरिचुअल गुरु, उनका धर्म है कि वो सही नॉलेज सबको इम्पार्ट करे, ना कि प्रोपेगेंडा अपना वहां पर लगा दे कि भाई मेरा आइलैंड है E=mc², ये सारी चीजें ना करें, ठीक है। अगर आप लोग, ये किसी को रोस्ट नहीं किया, ठीक है। फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका काम है आप फोकस से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई नहीं तो अपने स्किल पे ध्यान दे, जिसको लेके आप अपना करियर बनाना चाहते हो, rather than getting into drugs, pornography and all those things। आप ये वाली चीज कीजिए, तो ये आपका धर्म। तो आप जब अपना कर्म धर्म ये सारी चीजें करते जाओगे, ऑटोमेटिकली दैट कर्म इज गोइंग टू टेक प्लेस, एंड दिस ओनली डिसाइड्स। क्योंकि आपका पुराने जन्म में हो सकता है, जो कहते हैं ना कि कुछ आपने गलत किया था तो उसका है, बट फिर मैंने एक गुरु से पूछा कि भाई ये तो हमारे डिसएडवांटेज है, तब तो हमारे पास समझ नहीं होगी, तब हमने गलत कर दिया, अब हम सफर कर रहे हैं। देयर आर वेज थ्रू विच यू कैन कम आउट ऑफ दैट। तो आप अगर पहले का डेट लेके यहाँ पर आ रहे हो, तो आप अपना पॉजिटिव कैश फ्लो बढ़ा सकते हो। कैसे? अब आपको समझ में आ गया आपका डेट था, आपने एज्यूम कर लिया, नाउ स्टार्ट डूइंग गुड थिंग्स, डू मोर ऑफ गुड थिंग्स। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड आपका बढ़ जाएगा, डेबिट आपका कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा, एक टाइम पे आप पॉजिटिव कैश फ्लो पे आ जाओगे। दैट्स व्हाई आप देखोगे कि काफी सारे लोग गरीब घर में पैदा होते हैं, बट बाय द एंड दे आर द रिचेस्ट पीपल वॉकिंग ऑन द प्लैनेट्स। अगर वो यही सोच रहे यार मेरा नसीब खराब, ये खराब, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। लूजर्स कीप ऑन क्रिबिंग, रोते रहते हैं हर बार, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गंदा, वो ये वो, मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है। विनर्स हो गया भाड़ में जाए, अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इसी से एक कहानी मैंने कल ही देखी थी, ठीक है, कि जीरोधा के जो फाउंडर हैं नितिन कामत जी, उन्होंने 10th ड्रॉप आउट कर दिया था। निखिल कामत सॉरी, तो निखिल कामत उन्होंने 10th ड्रॉप आउट कर दिया था। उसके बाद वो खुद का बिजनेस, वो भी यूनिकॉर्न, बिल्कुल, तो दैट इज 1 in a million आई गेस। करेक्ट, क्योंकि 10th के बाद अगर आप कितनों को जानते हो कि जिन्होंने 10th ड्रॉप कर दिया, उनका पहले तो खुद का बिजनेस है, करेक्ट, और खुद का बिजनेस है भी तो एक यूनिकॉर्न है। तो उन्होंने पुराने कर्म के साथ इस बार भी कर्म किए हैं। वो गुड कर्मा था, साथ में उन्होंने मेहनत करी। अब क्योंकि इसी पे आप दूसरा एक एंगल देखिए, ये लक एलिमेंट हो गया, उसको मानते हैं पुराना कर्म था, बट इसी के साथ वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज अ वोरेशियस रीडर। उन्होंने जितने किताबें पढ़ी होंगी, हम तीनों ने मिलकर उतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है।
तो वो चीज नहीं देख रहे। हम ये देख नहीं रहे कि कितने लोग बीपीओ से निकलने के बाद उस स्किल को दूसरी चीजों में यूज करते हैं जो उन्होंने यूज करा था। हम में से कितने लोग हैं जो उस लेवल की ट्रेडिंग कर पाते हैं कि भैया दिन में 20-20 करोड़ का पीएनएल ऊपर नीचे हो रहा है, उन्होंने उस तरह का पेशेंस डेवलप करा। ठीक है, तो पॉइंट है कि इट्स नॉट जस्ट कि पुराना कर्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आज अगर हम बड़े उद्योगपति को देखते हैं, बोलते हैं ये तो करप्ट लीडर है, करप्ट बिजनेसमैन है, तो भाई उसका पुराना वाला जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस बार खत्म, अब अगले बार he will have to suffer whatever form he or she takes। तो इट्स बेटर कि आपका जो पुराना हो गया, पास्ट पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि पास्ट को सोच के कोई फायदा नहीं है, उसको तुम बदल नहीं सकते हो। फ्यूचर हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, तो इसलिए प्रेजेंट में जियो और प्रेजेंट को सही करो ना यार। स्ट्रेस कब आता है? जब या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर को सोच रहे हो। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 90% स्ट्रेस हमारे दिमाग के खुद के थॉट्स के कारण आता है, जिसमें से सिर्फ 10% मटेरियलाइज होता है रियल लाइफ में। हम जो सोचते हैं अरे यार, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं खुद का एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, तो एक समय पे मान लो स्कूल कॉलेज टाइम पे मेरा कभी स्कोर अगर कम आया होगा, तो मैं तब तो उसके लिए मेरा बहुत स्ट्रेस होगा, अरे यार इतने कम आ गए, अब क्या होगा, कम होगा। टुडे इट डजंट इवन मैटर, एज सिंपल एज दैट। सब लोग जो आज देख रहे हैं उनका अब वो लाइफ से रिलेट करेंगे कि एक समय पे जो हमारे लिए भाई दुनिया फट जाएगी, अब तो मेरे को खत्म हो जाना चाहिए, आज इट इज लाइक अ वेरी मिनिस्क्यूल थिंग इन देयर लाइफ। द मोमेंट वी रियलाइज ये वाली चीज, आपका लाइफ काफी इजी हो जाएगा। तो कर्मा की कॉम्प्लेक्सिटी में मत पड़ो, क्योंकि इसको बड़े बड़े व्यास लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग भी आज के समय पे नहीं समझ पा रहे। तो हम उस चीज पे क्यों जा रहे हैं? बस बेटर है इंटेंट अपना अच्छा रखो, दिल से अच्छा रखो। ये मत सोचो कि आपके पति क्या बोल रहे हैं, आपके लोग क्या बोल रहे हैं। सुनो, ऑब्जर्व करो, इफ दे आर राइट टेक द सजेशन, अदरवाइज दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहेगी। ये वाली चीज करो, एंड देन स्लोली मूव टूवर्ड्स सीकिंग बेटर विजडम, बी क्यूरियस। इस हिसाब से ही आप आगे अपने लक्ष्य को पा सकते हो, अदरवाइज आप उलझते रहोगे। एंड अगेन माय पॉइंट इज कि डिटेल ऑफ कर्मा समझने की भी जरूरत क्या है। सिंपल सी बात है यार, ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़ी थी। आज मैं कभी भी किसी ग्रोसरी दुकान में जाके नहीं कहता भैया साइन थीटा के हिसाब से मेरे को गेहूं दे देना, कॉस थीटा के हिसाब से मेरे को चावल दे देना। करता हूँ? नहीं करता हूँ। तो वो चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी समझ के क्या करूँ, उससे बेटर है प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही काम आता है ना वहां पे। सिंपल सी बात है। तो बस वही चीज समझो ना। तो हमने बस कर्मा का एक क्रक्स समझ लिया तो भैया अच्छा काम करना है, दिल से साफ होना चाहिए, बाकी क्या बोल रहे भाड़ में जाए। बस ये चीज समझ ली, ये हमारा फ्रेमवर्क बन गया। इसके साथ अपना कर्म करते जाओ, वट एवर यू आर पिकिंग। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए मत करो, देखो अब यूपीएससी की तैयारी करो इसलिए कि मैं ब्राइब लूंगा, गया भाई, वो आपको नेगेटिव कर्मा ही मिलना उसके बाद। बट आप बोलोगे यूपीएससी करके भले ही ठीक है, आप पूरे देश की सेवा मत करो, रियलिस्टिक बनो कि मेरी जहां पोस्टिंग होगी वहां पर मैं सेवा करूंगा, अपनी सैलरी भी लूंगा क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूं। दैट इज फाइन। इफ यू गोइंग टू अ कॉर्पोरेट हाउस, तो मैं ये नहीं कि भाई 6 घंटे का काम है तो 6 घंटे काम करूंगा, मैं 10 घंटे भी करूंगा अगर जरूरत है, बेस्ट प्रोडक्टिविटी दूंगा। और यही लोग तो स्केल कर पाते हैं। पर्पस ड्रिवन पीपल आर द वंस हु स्केल इन लाइफ। इट इज नॉट गोल ओरिएंटेड मनी माइंडेड पीपल, दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय पर्पस। इलॉन मस्क कैसे चल रहा है? इलॉन मस्क ने कभी भी किसी इंटरव्यू में ना 2005 ना 2002 ना 2008 में ये कहा है कि मैं एक दिन पहला ट्रिलियनर बनूंगा। वो तो मीडिया बोलती है, वो सिर्फ ये कहती है मैं ऐसा स्पेस रॉकेट बनाऊंगा, मैं ऐसी गाड़ियां बनाऊंगा, मैं ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा। वो आगे बढ़ते जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दिस इज बेसिकली, बिल गेट्स सीधे बोलता है मैं ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं जो हर घर घर पहुंचे। उसने उसी पे फोकस करा एंड देन ही बिकेम द रिचेस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जेफ बेजोस ने बोला मेरे कस्टमर सर्विस के सामने कोई नहीं टिक सकता है जितना भी मैं करूं। और उसने कस्टमर सर्विस ऐसे बना ली है कि आज भी हम उधर से ही ऑर्डर करते हैं, रिफंड भी जल्दी हो जाते हैं, कुछ गलत होता है तो वो वापस भी ले लेते हैं, है कि नहीं? तो वो वाली चीज है जो कि उनको लॉस का सौदा रहता है। अगर कोई भी अमेज़न का प्रोडक्ट उनको वापस जाता है तो अगर वो प्रोडक्ट 40 रुपए का तो उनको 60 रुपए पड़ जाते हैं, बट दे बियर दिस थिंग क्योंकि उन्होंने अपने नींव बनाई है, पर्पस ड्रिवन है। तो यही सिंपल सी चीज है, आप जब पर्पस ड्रिवन हो जाओगे तो एवरीथिंग वुड कम इन प्लेस। अभिषेक भाई, एक चीज जो कि सारे ग्रंथ जो भी हैं या फिर जितनी भी हिस्ट्री है हमारी, उसकी बॉटम लाइन बन जाती है एक पॉइंट पे, वो है कि गुड प्रिवेल्स ओवर इविल। तो आज के जमाने में ये स्टेटमेंट क्या वैलिडिटी होल्ड करती है? यार देखिए, क्या है तो हम कलयुग में, तो ऑनेस्टली इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू एवरीवेयर। आज जो सबसे अच्छा सीधा अंधा होता है उसको पूरी दुनिया खा जाएगी, ये सत्य है। आप सीधे बन के जाओ, आपको दुनिया खा जाएगी, चबा जाएगी। बट दैट डजंट मीन आप गलत बन जाओ, दैट सिंपली मीन्स आप स्मार्ट बन जाओ।
आपको पता होना चाहिए कब आपको रणभूमि छोड़नी है। कृष्ण जी ने भी तो यही सिखाया था। रणछोड़दास क्यों कहते हैं? हाँ। क्योंकि कंस का वध करने के बाद जो उनके फादर इन लॉ थे वो मथुरा पे बार बार अटैक कर रहे थे। कृष्ण जी तब तक मथुरा में रहते थे, तो कृष्ण जी बोले कि यार लड़ने का कोई सेंस नहीं है, बहुत सारी लाइव्स जाएंगी। तो उन्होंने सीधा अनाउंसमेंट करा, एक काम करते हैं, बहुत टाइम हो गया है, मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाओ और लेट्स गो टू द्वारका। ये वाली चीज थी। प्रमोशन नहीं है इस कंपनी का, मैं एक जनरल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से उन्होंने पूरा शिफ्ट करा, इसलिए तो उनका नाम पड़ा रणछोड़ दास। तो जब कृष्ण जी इतने स्मार्ट होने के बाद, इतने पावरफुल होने के बाद अगर ये चीज सोच सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एवरी आर्ग्यूमेंट इज नॉट देयर टू बी फॉट, एवरी बैटल यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव while picking up your battles. हर बैटल को अगर लड़ने लग जाओगे तो आप कैसे करोगे? दिस ऑल्सो आंसर्स, मेरे को ऑफ कैमरा किसी ने मेरे को एक बार पूछा था कि अभिषेक भाई अगर आपकी ट्रोलिंग होती है आप क्या करते हो? तो मैंने हंसता हूँ, आगे निकल जाता हूँ। तो बोले आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? मैंने बोला नॉट वर्थ माई टाइम। सिंपल सी बात है, आज मेरे को अक्रॉस प्लेटफॉर्म 5.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। अगर मेरे को उसके 10% लोग भी हेट नहीं करे तो मैंने कुछ करा भी नहीं है, वैलिडेशन ही नहीं मिला है। और 5.5 मिलियन का 10% कितना होता है आप लोगों को समझ में आ सकता है। इतने लोगों के फॉलोअर नहीं होते हैं, 5 लाख तो वो लोग सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। और उतने भी नहीं करते यार हेट। तो अगर उसके 50,000 भी मेरे को अगर करेंगे, ऑब्वियसली एक साथ अगर 100 लोगों को दिख जाएगा तो परसेप्शन बनेगा। बट मैं सिंपल सी चीज देखता हूँ, अगर सही में इतनी हेट रेट होती तो वाई फाइनेंस कैटेगरी, आई एम नॉट ब्रैगिंग बट लोगों का प्यार है, सबसे ज्यादा 1 मिलियन प्लस पॉडकास्ट मेरे क्यों गए हैं इस कैटेगरी में, बिजनेस एंड फाइनेंस में? इवन बड़े बड़े चैनल्स पे नहीं गए हैं जितने मेरे गए हुए हैं। क्यों सबसे ज्यादा बिना बोले सारे पेजेस, आधे पेजेस का घर चल रहा है मेरे शॉर्ट्स से, शॉर्ट्स पे शॉर्ट डलते जाते हैं, क्यों बाकियों की नहीं डल रहे हैं? क्यों सबसे ज्यादा, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे नहीं कमेंट्स आ रहे, एंगेजमेंट आ रहा है, ऑब्वियसली लाइक्स देखिए आप, इतने ज्यादा लाइक्स कैसे आ रहे हैं? लाखों हजारों करोड़ों लाइक्स। अगर कोई डिसलाइक करता तो डिसलाइक देगा, क्या कुछ नहीं करेगा, बट लाइक्स कहाँ से आ रहे हैं? लाइक्स आ रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना सोशल मीडिया पे, ये मेरे को एक बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन ने सिखाई थी, जो आपको जेन्युइनली लव करते हैं ना, जो जेन्युइनली लव करते हैं वो मैच्योर्ड होते हैं। वो यूजुअली कमेंट भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, निकल जाएंगे। आप खुद देखो हम लोग कितने जगह पे जाके कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, लाइक करते, निकलते हैं। दोज आर जेन्युइन फीडबैक। कमेंट्स करना चाहिए, अच्छी बात है, अगर आपको अप्रिशिएट करना वो चीज करना है, बट यूजुअली आप देखोगे कमेंट टाइम पास चलता रहता है। वो यार देश में बेरोजगारी भी इतनी ज्यादा तो वो वाली चीज है। बट पॉइंट मेरा यही चीज है कि आपने जो कहा गुड प्रिवेल्स ओवर दिस थिंग ऑन द लॉन्गर रन। यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बैड करो, इंटेंट हमेशा आपका गुड होना चाहिए। बट हाँ, अगर आपके ऊपर आन आ गई तो कृपया करके आज के समय में युधिष्ठिर जैसे आप शपथ लेके, या भीष्म पितामह जैसे शपथ लेके कर रहे, नहीं नहीं गलत कर रहा, कर लो, बट मैं तो शपथ है, मैं क्यों उंगली करूंगा? नहीं, आप करो, आप जाके पीटो उसको, इफ नेसेसरी आप ये चीज करो, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। कलयुग में हम रह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ, अपनी गरिमा में करो, डोंट ब्रेक द लॉस, वो गलत हो जाता है। डोंट बी वेरी ब्लाइंडेड कि मेरे को बस उसका खून कर देना है। नो, गरिमा में करो, बट आवाज उठाओ ताकि वो ये चीज वापस ना कर पाए। ट्रेन में अगर आप जा रहे हो और आपको खाना सब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मिल रहा है, क्वालिटी का मिल रहा है, और उस पर वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो अवश्य आप आवाज उठाओ। जस्ट बिकॉज कोई नहीं कर रहा है, गलत बात है। आप आवाज उठाओ। अगर पानी की बोतल वो 20 रुपए में दे रहा है और ट्रेन में लिखा हुआ कि भैया 10 से 15 रुपए के अंदर है, तो आप ये आवाज उठाओ, क्योंकि आप नहीं उठाओगे इसी से प्रोत्साहन मिल रहा है उन लोगों को। अभी हाल फिलहाल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यही केस हुआ था, एक लड़की की आवाज बार बार आ रही थी वॉशरूम से, 2 लड़के वहां पे ट्रैवल कर रहे थे यंग, तो वो जाके उनको डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ था। बाकी लोग शांति से, कोई पत्ते खेल रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई सो रहा है, ये दोनों उठ के तोड़े और अंदर उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हो रही थी। कौन कर रहा था? केटरर मैनेजर उस ट्रेन का। इन्होंने अगले स्टेशन में जाके उस लड़की को तो बचाया, साथ में वो स्टेशन मास्टर और पुलिस वालों को उधर कंप्लेन की और उसको हिरासत में लिया गया। जस्ट इमेजिन अगर ये दोनों भी वैसे ही पड़े रहते तो क्या होता? अनदर केस, अनदर डे, अनदर न्यूज। तो आप आवाज उठाओ, हाँ, बट बी रियलिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कहीं पे कुछ आपको गलत दिख रहा है, बट आप अकेले और आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा वेपन है सामने वाले का, एंड दैट कुड बी लीथल फॉर यू। नाउ यूज योर ब्रेन्स, डोंट जस्ट गो एंड गिव अ किक। ठीक है, वो कुछ लोग कर सकते हैं, इफ यू थिंक यू कैन मैनेज दैट देन इट्स फाइन। जाट बुद्धि, हाँ, वो बिल्कुल अगर है तो आप करो, बट नहीं है तो लुक फॉर अदर्स। आप धीरे से पुलिस का नंबर पे लगा दो,
बट धीरे ये से। चीज कभी कभी आप अनप्रेसिडेंटेड जगहों पे हो जाती है। अभी रिसेंटली एक केस आया था कि जनरल डिब्बे में कोई सिगरेट स्मोक कर रहा था और एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने उसे बोला कि आप मत स्मोक करो और उसने ट्रेन से ही फेंक दिया उसे। यार दिस इज वी आर कलयुग है, वही वाली चीज है, अनसर्टन टाइम से लोगों के अंदर टेम्परामेंट है नहीं, क्रोध बहुत जल्दी आता है। स्पिरिचुअलिटी के लोग बात करते हैं लेकिन क्रोधित इतने जल्दी हो जाते हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। अब इसमें वही चीज है कि भाई वो ट्रेन के बाहर फेंक दिया तो बाकी लोग क्या कर रहे थे उस समय पे? जनरल डब्बा था आप कह रहे हो, और जनरल डब्बा में तो सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। तो इसमें हो सकता है गलती ये थी कि वो बंदा ठीक गेट के बाहर ही आसपास खड़ा था और फिर बोला था वी डोंट नो द रियल स्टोरी, आई डोंट नो द रियल स्टोरी। तो वो गलत था कि भाई अभी टोकना भी है तो थोड़ा भीड़ के बीच में आ जा, फिर कर, एटलीस्ट धक्का मुक्की में बच तो जाएगा। अब आप बाहर ही खड़े हो तो वो तो कुछ भी हो सकता है टेक्निकली उस हिसाब से। सो द पॉइंट इज दिस इज वेरी रिलेटिव वाला चीज है, बट जो हम कह रहे हैं गुड ओवर बैड, वो चीज सही है। बट आज के समय पे स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप सीधे साधे हो और गलती से आप बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली चले गए तो आपको खा के आपको खत्म कर देंगे भाई। लोग तो चूतिया, लोग तो हाँ लोग तो बेवकूफ बनाने बैठे ही हैं आपको। एब्सोल्युटली। अगर आप बोलोगे कि अरे मैं आगरा का ताजमहल देखने गया था और उधर गया और मेरे को नकली वाला ताजमहल का वो मूर्ति मेरे को 2000 रुपए में चिपका दी, तो इसका मतलब आप क्या हुए? आप कैरेट हुए, सी फॉर कैरेट, है ना? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उसमें सामने वाला तो आपको ठगने के लिए बैठा हुआ है। सिंपल सी बात है। और विदेशियों को तो वो ऐसे ही करते हैं। मैं गया था तो वो बेच रहे हंटर, ये अकबर ये हंटर यूज करता था, ये ले लो। अरे भाई अकबर का हंटर रास्ते में घूम रहा है इसके साथ और वो सारे फॉरन मैडम मैडम हाँ अकबर हंटर 5000 रुपीज ओनली। क्या चल रहा है? अकबर की 5000 की औकात। अरे वो 5000 की कितनी कॉपी जैसे ओ माय गॉड में थे उस तरह से बेच रहा होगा। तो इसमें तो लोग मूर्ख है, तो दैट बिकम्स अ डिफरेंट थिंग, दैट डजंट फॉल इनटू द मोरालिटी एंड इमोरलिटी। बट पॉइंट है कि गुड करना चाहिए, इंटेंट आपका सही रखो, बट एट द सेम टाइम आप स्मार्ट बनो, सही समय का इंतजार करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इम्पेशेंट हो गए, हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सही समय का वेट करो और फिर आप सही उस चीज का वेट करो। इस मामले में अगर किसी को सीखना है, नॉट टेकिंग साइड ऑफ एनी पार्टी, बट आप मोदी जी से सीखिए, हमेशा वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक, बी इट इट्स ओपोनेंट्स, बी इट एनीथिंग। कभी कभी समझ नहीं आता अभिषेक भाई हैं किसकी साइड। मैं साइंस के साइड हो रहा हूँ। सो आप देखो, तो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी। इनफैक्ट अगर आप मोदी जी को आप सही से उनकी स्ट्रैटेजी देखो, उन्होंने चाणक्य नीति पूरी पढ़ी हुई है। हाँ अगर आप उनके एग्जीक्यूशंस देखेंगे तो पूरी तरीके से लगता है वो और उनके बेस्ट फ्रेंड मिलके बिल्कुल चाणक्य की तरह पूरी नीतियां बनाते हैं। तो वो भी लर्निंग करे भाई। तो कहीं ना कहीं आज के समय पे स्मार्ट मूव करना पड़ता है। तो अभिषेक भाई, बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, आई वांट टू नो कि आप आज की यूथ को श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी कोई एक ऐसी सीख देना चाहोगे जो कि आज के जमाने में लागू हो? देखिए, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, मैंने बहुत जगह पे कही है, पहले उस लाइन को कहता हूँ, पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई दीज डेज। स्पेसिफिकली यूथ में पेशेंस की बहुत कमी है। चाहे वो लाइन में नहीं खड़े हो सकते, छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाएंगे। किम कार्दाशियन की कोई वीडियो देखेगा ऑफेंड हो जाएगा, कमेंट करेगा किम कार्दाशियन देख भी नहीं रही है तुम्हारी कमेंट, वो तूने ऐसे कैसा बोल दिया, तुम्हारी ये एग्जिस्टेंस का नहीं पता। हाँ, उसको पता भी नहीं है तुम कौन हो, आप ऑफेंड हो रहे हो। शिशुपाल नामक एक व्यक्ति जाता है दरबार में जहां पर कृष्ण जी की पूजा चल रही है। पांडव कौरव सब उधर है, महाभारत के पहले का है ये, जब युद्ध भी नहीं हुआ है। तो पहले तब अनाउंस हो रहा था कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसके चरण स्पर्श किया जाए, धोए जाए। सब ने एक मत पे एग्री कर लिया था वहां पर कि श्री कृष्ण जी के पैर धोए जाए। शिशुपाल एंटर होता है। शिशुपाल कहता है अरे ग्वाले, सब तेरी पूजा क्यों करे, तू तो बेकार इंसान है, अरे तू अधर्मी है, तू नास्तिक है, तू नपुंसक है। श्री कृष्ण को ये कह रहे हैं। एक्चुअली में शिशुपाल के लिए एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी। बट इनकी मदर जो रिलेटिव थी श्री कृष्ण की, उन्होंने कहा अरे ऐसा करेगा, बुआ के इधर होते हुए तो वैसा करेगा। तो बोले देखो अब आकाशवाणी हो गई है तो मैं उसको कैंसिल तो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं एक कसम जरूर देता हूँ, अपने बच्चे को आप ट्रेन वैसा कर लो, जब तक ये 100 गलतियां नहीं करेगा तब तक इसे कुछ भी नहीं होगा, मैं इसे छोड़ दूंगा।
अभी तक इसके 96 हो चुके थे, और इधर आके जो बैक टू बैक वो इंसल्ट कर रहा है, तो पहले बलराम गुस्सा हो रहा है, अरे मैं तो इसकी जो भी, फिर भीम गुस्सा हो रहे हैं, अर्जुन गुस्सा हो रहे हैं, सारे बड़े लोग सब गुस्सा हो रहे हैं। कृष्ण जी रिलैक्स, टेक अ चिल, पेशेंस दिखा रहे हैं, चिल होता रहता है, नया नया है, कूदने दो इसको, करने दो, बच्चा है, कर रहे हैं। व्हाट पीपल डिडंट रियलाइज कि कृष्ण जी काउंटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बोल भी दिया, देख शिशुपाल 98 हो चुका है, 99 पे तू सचिन तो है नहीं, तुझे आउट करेंगे, तो 100 मत कर देना। शिशुपाल और अरे तू ये है तू वो है, 101 हो गया, और हाथ से निकला सुदर्शन चक्र और गर्दन काटा। वेट विथ पेशेंस, राइट टाइम का इंतजार करो, राइट प्लेस का इंतजार करो, शांति से। जस्ट बिकॉज आपको कोई प्रोवोक कर रहा है आप लड़ो मत। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे झगड़ रही है, शांति से देखो, हो सकता है ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द रीजन, क्यों हो रहा है। बहुत बार बिना झगड़े वो चीज़ रिजॉल्व हो सकती है, रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकता। वाइफ लड़ रही है तो भाई आज के समय तो और रुक जाओ, क्योंकि एलिमनी देनी पड़ेगी, तो और समझ जाओ। अगर आपके दोस्त के साथ हो रहा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आज के टाइम पे सारी फ्रेंडशिप्स होती हैं एक मटीरियलिस्टिक ओरिएंटेड। एक किस्सा होता है, श्री कृष्ण और उनके बेस्ट फ्रेंड सुदामा को उनके गुरुदेव भेजते हैं गुरुकुल से, जाओ और पेड़ काट के लाओ। ये जाते हैं पेड़ काटने के लिए, पेड़ काटते काटते देखते हैं तो कृष्ण जी को आभास हो जाता है कि अरे यार अपन चल लेते हैं गुरुदेव के इधर आश्रम में, बहुत तेज बाढ़ आने वाली। तो ये बोलता है अरे कहाँ बाढ़ आने वाली, आने वाली है। अब उस बेचारे को क्या पता कि श्री कृष्ण जी को तो सब पता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये माना नहीं, और सही में भीषण ये हुआ। तो ये बोला अरे कृष्ण कृष्ण, सुदामा बोलता है अरे ये तो बहुत बारिश हो गई, क्या करें अब तो जा नहीं पाएंगे, तुम उस पेड़ पे चढ़ जाओ, मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, जब सुबह उधर ही सो जाते हैं, सुबह तक बाढ़ खत्म हो जाएगी, फिर निकल जाएंगे। अब क्या हुआ था कि इनकी माता ने चिवड़ा चावल दे के रखा हुआ था, जिसका पैकेट था इनके पास, सुदामा जी के पास, और बोला था कि तुम दोनों 50-50 खा लेना। सुदामा जी को भूख लगी, सोचा अभी कहाँ, वो कृष्ण को कहाँ याद होगा, खा गए पूरा, जैसे दोस्त लोग नहीं होते हैं तेरे टिफिन में क्या बना है और सारी मैगी खा जाते हैं, उसे खा गए। नीचे उतरे, तो नीचे उतरते ही कृष्ण जी ने बोला अच्छा मेरे हिस्से का वो दो। बोले यार सॉरी यार, अपन ने तो खा लिया। अब आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे तो किस्से हैं भाई साहब। एक लड़का, एक लड़की और उसका फ्रेंड अपने घर पे बर्गर बुलाते हैं, 2 बर्गर आते हैं, दोनों लड़के के लिए आते हैं। वो लड़का बोलता नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है, माना नहीं, तो फिर लड़के को मार दिया, खत्म कर दिया। ये दोस्तों के बीच में होता है, दोस्त इतना गोल ओरिएंटेड है, थोड़ा दूर लेकिन उस समय पर क्या हुआ, कृष्ण जी ने बोला अरे कोई बात नहीं यार, दोस्ती में तो चलता है, दोस्ती यारी में चलता है, बट ये मैं कर्ज याद रखूंगा और मैं सूद समेत बाद में लूंगा। और बाद में कृष्ण जी ने इसको याद रखा और सूद समेत मतलब प्यारी दोस्ती यारी में इस चीज को सेटल किया गया था। कैसे किया गया था वो तो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, पार्ट 3 होगा अब तो, पार्ट 3 होगा। लेकिन आप जस्ट इमेजिन, तो इससे क्या सीखा कि फ्रेंडशिप, जो ट्रू फ्रेंडशिप होता है ना, इट इज मोस्टली सेल्फलेस। असली दोस्ती वो होती है कि भैया 3 दोस्त यार एक जगह पर बैठे, एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे लेकिन सामने वाला ऑफेंड नहीं हो रहा है, ये होता है ट्रू दोस्ती। ट्रू दोस्ती ये होती है कि आप 20 साल भी बाद मिलते हो और आप बात करते हो, भाई वो याद है अपन एक गोवा ट्रिप 15 साल से प्लान कर रहे हैं आज तक नहीं हुई है, वो होती है ट्रू दोस्ती। क्योंकि गोवा का प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, हमारा हुआ है वैसे बट एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, पैसा आ जाए तो हो जाता है। अरे और इमेजिन 1 महीने पहले सबकी फ्लाइट बुक हुई है 10 लोगों की, ये मैंने कराया था बस। वो क्या कर्म करते जाओ और फोकस अगर रहे तो फिर हो जाता है, इंटेंशन से फल मिल जाता है। तो ये वाली चीज हुई है। तो आप एक तरीके से देखो दोस्ती, तो असली दोस्ती आज के समय पे अगर कोई कहेगा कि आप सब मिलके साथ में बकर कर रहे हो, ऑफेंड नहीं हो रहे हो, आप जब भी मिल रहे हो, आप फोन में साल में 1 बार बात कर रहे हो, बट अगेन व्हेन यू आर मीटिंग आप उस इंटेंशन से नहीं जा रहे हो कि अरे भाई आज तो कटाक्ष बड़ा चैनल हो गया यार, हमको एक बार फीचर कर दो। नहीं, आप इसलिए जा रहे हो कि भाई तुम पहले बहुत बकैती करते थे, वैसी वाली बकैती करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले हम जैसे साथ में बैठ के ऑरेंज जूस पीते थे, वैसे आज ऑरेंज जूस पियेंगे, ऑरेंज जूस इफ यू नो, तो वो वाली चीज थी। फिर उसके बाद आप जब असली दोस्ती तब होती है जब आप कोई ट्रिप प्लान करते हो, उसके बाद भी वो मेमोरीज रिवाइव कर रहे हो। तो ये ना एक सेल्फलेस तरीका होता है, एक ट्रू फ्रेंडशिप होता है। और ट्रू फ्रेंडशिप वो होता है कि आपको जब जरूरत पड़े तब आप मॉनिटरी भले हेल्प ना करो, आप सपोर्ट के लिए उधर खड़े,
अच्छा बॉस तू टेंशन मत ले यार, होता है लाइफ में, तू टाइगर है, टाइगर रोर करना रोर। तो ये होती है। तो श्री कृष्ण जी ने एक दोस्ती सिखाई, पेशेंस सिखाया, सिखाने को तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। और एक चीज जो सबसे एक अगर टुवर्ड्स द एंड अगर मैं कहना चाहूँ, कृष्ण जी ने बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन उन्होंने एक और चीज सिखाई, जब घी सीधे उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। और पूरे महाभारत में उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी सब कर दी है, जिसके चक्कर में महाभारत बनी और खत्म हुई। तो आज के समय पे भी सीधी तरीके से अगर बात नहीं निकलती तो थोड़ा सा टेढ़ा करो, किसी का बुरा मत चाहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। कृष्ण जी हमेशा शांत रह के, बहुत रेयर क्रोधित हुए थे। वो क्रोधित कब हुए थे? बैटल फील्ड में, जब भीष्म पितामह प्रोवोक कर दिए, क्योंकि उनको उनके हाथ से मरना था, वो प्रोवोक कर दिए। तो कृष्ण जी तो शपथ ले चुके थे कि मैं कभी वेपन नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण जी भी स्ट्रेटेजिस्ट है, चक्का उठा लिया, बोले तो वेपन नहीं है, उनको भी पता मैं इसको भी घुमा घुमा के इनको निपटा दूंगा। और भीष्म पिता हाँ भाई मार दो। तो पॉइंट ये था कि बस वो बहुत रेयर क्रोधित हुए। और एक फाइनल लेसन है, ये लाइफ लेसन है, श्री कृष्ण से नहीं, ये सबसे है। सबसे बड़ा नुकसान किसी के जीवन में क्या हो सकता है? इट इज नॉट लॉस ऑफ मनी, मनी कैन बी रिकवर्ड। इट इज नॉट लॉस ऑफ रेपुटेशन, दैट कैन बी रिकवर्ड। रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम बन के आ रहे हैं, आज से 3 डिकेड पहले ही वाज अ ड्रग एडिक्ट, और उनको अरेस्ट किया गया था, उनकी फोटोज हैं, जेल में थे। उस समय पे अगर वो आज वो सोचते मेरा रेपुटेशन, भाई साहब आयरन मैन, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स हिम। जेल जाने वाला बंदा, ड्रग सप्लायर, ड्रग एडिक्ट बंदे को सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। टॉप ऑफ द टॉप रैपर्स जो बाहर के आप देखेंगे, दे वर ऑल माफिया गैंग के मेंबर्स। टुडे एवरी पर्सन सेलिब्रेट्स। रेपुटेशन कैन बी रिकवर्ड, money can be recovered. The only thing which gives the biggest loss is the loss of life. और ये चीज हुई थी। श्री कृष्ण जी 13 दिन तक पूरी गीता बताते गए। किसको? अर्जुन को। बता तो वैसे हनुमान जी को रहते जो उनके ध्वज पे थे, बट इनको बताते गए। टेक्निकली अर्जुन को तो सबसे ज्यादा अभी स्मार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद वो क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि जब अभिमन्यु की मृत्यु की बात आई, सब कुछ समझने के बाद भी कि हम केवल शरीर हैं, आत्मा छोड़ जाएगी, अर्जुन रो पड़े। तो जब कृष्ण जी के समझाने के बाद भी, पर्सनल मेंटरिंग, 1-on-1 मेंटरिंग के बाद भी अर्जुन लॉस ऑफ लाइफ को एक पल के लिए नहीं सह पाए, तो हम तो मियर मॉर्टल्स हैं। तो लॉस ऑफ लाइफ इज द बिगेस्ट थिंग। तो अपने जो करीब लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। यू नेवर नो कब वो निकल जाए। आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, आपके क्लोज मेंबर्स। पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये जो रिग्रेट जाएगा ना, आज भी आप देखोगे सबसे ज्यादा 50 इयर्स ओल्ड के बीच में जो रिग्रेट होता है ना, अगर आप डीपली उनको स्टडी करोगे, यार काश अपनी माँ के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता, काश मैंने अपने दोस्त को जो मेरा जिगरी था उसके साथ, पर आज वो नहीं रहा। वो पेन आपको धीरे 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 जैसे आप एज अप करोगे आपको रियलाइज होगा। तो मेक श्योर सारी चीजें आएंगी, बट बैलेंस बनाओ और लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। With this, Abhishek bhai, we come to the end of part 2 with Abhishek gar. अगर लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिल्कुल चैनल को अभी तक नहीं किया है। सर बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, मतलब दिमाग थोड़ा सा हिला। Exactly, मतलब बहुत ही अमेजिंग पार्ट था। एंड गाइस पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट कर दो। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा लाइक, और कुछ गलत लगा तो क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गाइस। तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you know, I'm like fucking Drake G, जो मन किया वो करूँ, अंग्रेज नहीं। Ay, अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।